पहले दिन भी खोला, क्या बातें की आपने पहले दिन? क्योंकि आप उस दिन मिले थे ना, तो एक थोड़ी देर पहले, तब तो आप बोल ही नहीं रही थी, आपकी जबान नहीं खुल रही थी, फिर क्या बात की आपने? बात वही हाय हेलो से शुरू होती है हाँ। कि क्या कर रहे हो, खाना वाना खाया नहीं खाया। हम्म। और फिर जैसे इन्होंने जॉब छोड़ दी थी तो मैंने पूछा कि कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, क्या पैकेज वगैरह है, क्या सुविधा है वहाँ पे। पसंद आ गई पहली बार पहली देखते बारी में। प्यार हो गया। हाँ, तो मन बना लिया कि शादी करूंगा तो इससे करूंगा। तो फिर मैंने सोर्स लगवाई, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते। अब जो इनके साथ फ्रेंड बैठते थे वो भी मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उससे बात करी, उनके ऐसे ऐसे जानता है तो उसको। कितने खुश हुए, चलो नंबर मिल गया। उस रात मेरे को नींद नहीं आई जब नंबर मिला था ना। ये सबके साथ होता है, जिसे हम पसंद करते हैं ना, वो उसका रिस्पॉन्स आ जाए तो नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। फिर जैसे कन्वर्सेशन शुरू हुई हमारी, तो मैं बार बार इनकी डीपी देखता रहता था, बार बार इंस्टाग्राम पे उनके, ये मेरी है, ये मेरी है। और एक चीज तो नहीं हुई आपकी लाइफ में ना, मतलब अनकाउंटेबल लड़कों ने किया वो आपको प्रपोज की, पसंद करता हूँ ये चीजें, सच बताना। जैसे इसको बहुत सारे लोग फेंकना बोलेंगे, लेकिन मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है कि जनरली मुझे सीरियसली अनकाउंटेबल लोगों ने प्रपोज किया है। ये तो मैं मानता हूँ ना किया होगा, क्योंकि आपसे सुंदर इतने हो ना। सुंदर। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना, सारे दर्शकों ने सुमित लाल के उत्तर हम तुम्हारे साथ देखने लग रहे हो फ्रेम में जो चाह रहा है। मैम ने सर ना बहुत पहले जानो, मैम की वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और कमेंट आया था आपके कि मैम की सारी स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और सोशल मीडिया से कितनी इनकम करे हैं। तो जो आपके कमेंट है सबका जवाब मिलेगा। मेरे साथ है राशि वर्मा। तो हम सबसे पहले राम राम उठ सकता हूँ चैनल पे। राम राम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। आप लग रहा है कैसे? आपको देख के ये स्माइल 24 घंटे रहती है, कभी कभी आती है। 24 घंटे रहती है। ये होता है ना, जो मतलब वाइफ ग्लो करती मिलेगी ना, तो मान के चलो कि उसका हस्बैंड उसको कितने प्यार से रख रहा है ना। ये फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये राम राम। राम राम भैया। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़े मतलब एक शांत टाइप के होते हैं ना, वो हो मेरा नेचर ही शांत वाला है। स्टार्टिंग से ऐसे। हाँ बिल्कुल। या फिर एक होता है ना, एक डायलॉग है ना कि फिर मेरी शादी हो गई मैं शांत हो नहीं गया। नहीं, मैं शादी से पहले भी शांत हूँ, अभी भी शांत ही रहता हूँ। मैम ये तो है नहीं कि आपकी वीडियो दिल्ली में देखते हैं, ऑल इंडिया देखते हैं, आपके फैन बहुत ज्यादा है, मिलना चाहते हैं, काम लोकेशन बता दो, 24 घंटे में मिलेंगे। हमारे फैंस को अगर हमसे मिलना है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो हमें कोई ऐसी जगह लोकेशन, या फिर जैसे कैफ़े हो गया, या फिर कोई अच्छी होटल वगैरह हो गई, तो वहाँ पे एक लोकेशन बता सकते हैं और हम खुद आकर उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे फ़ैन के लिए हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। उनको कष्ट नहीं दोगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपकी वीडियो देखते 24 घंटे, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी? मेरी एज अभी 23 ईयर्स है। आपने लिख भी रखा बायो में। जी। रियल में 23 है? जी बिल्कुल। भी आपकी? मेरी 28। 28? हाँ जी। मतलब 5 साल का एज गैप है। कितना मानते हो हस्बैंड वाइफ में इतना होना चाहिए, या मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए? मैं जितना एज गैप चाहती थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे 5 से 6 साल बड़े हों, मुझे उस हिसाब से ही हस्बैंड मिले हैं। और थोड़ा मैं ये मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप एज गैप ज़्यादा रखो या कम रखो, बट मुझे 5-6 साल का गैप चाहिए था। और क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बड़े लड़के पसंद है। अगर मान के चलो ये आपसे 5 साल छोटे होते, अगर लड़का मुझसे 5 साल छोटा अब होता मान के चलो एज होती है 18, आपकी 23 है, फिर तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। क्यों? प्यार तो कर सकता है ना, वो नहीं कर सकता? क्या? 18 साल बड़ा प्यार नहीं कर सकता? बट हो सकता है, बट मुझे नहीं होगा। भी आपको भी मतलब छोटी लड़कियां पसंद थी? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बस इंटरेक्ट हुआ है इनसे, पसंद आ गए और शादी हो गई हमारी। स्टडी कितनी कर ली भैया आपने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। आपने मैम? मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। एक्चुअली मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों? बिल्कुल। मतलब क्वालिफिकेशन तो सेम है दोनों की। हाँ जी। बेटा आप रुक जाओ, ये देखो क्या नाम भैया इसका? इसका कैंडी। हाँ तभी इतने शरारती है ये। अरे रुक जाओ, कैंडी। हाँ जी। ये फैमिली मेंबर है आपकी? हाँ जी। हाँ तभी इतना हो गया, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। हमारी बेटी है। हाँ ये आप दोनों में एक होता है ना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन आप दोनों में से? मेरी वाइफ। सच में? नहीं ऐसे नहीं, मतलब स्टडी के बेस पे। वाइफ। ये 12th में 98% है, 10th में इतने थे। वाइफ। आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? ये बहुत चिल माइंड के लड़के थे हमेशा से, तो इनका खेलने कूदने में, क्रिकेट वगैरह में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा।
और मैं बचपन से पढ़ाकू थी और बहुत ज़्यादा, मतलब क्लास के जो 1 2 3 में टॉपर्स होते थे तो उनमें से मैं हमेशा रहती थी। मायका कौन सा गाँव आपका? क्या? मायका? मायका मेरा है पटना में, बिहार। बिहार से हो आप? जी। बिहार में इतनी सुंदर लड़कियां हैं। बिहार में बहुत सुंदर लड़कियां हैं। हमारा तो माइंड सेट क्या कर रखा है कि काली लड़कियां बिहार में, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, काली लड़कियां, वैसे तो मैं काला गोरा, मेरे लिए हर रंग एक बराबर है, क्योंकि भगवान ने बनाया है, हमने बनाया नहीं है, ठीक है। बट काली लड़कियां और गोरी लड़कियां आपको हर जगह मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही मिलेंगी। हरियाणा वालों का माइंड सेट कर रखा है हाँ। कि बिहार में सिर्फ खाली लड़कियां होती है। मैंने आज पहली बार देखा भी, ये भी इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। बट आप किसान की भी बेटियां देखोगे ना, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो लोग भी इतनी सुंदर सुंदर आपको दिखेंगे। कहाँ पे कैसा चेहरा मिल जाएगा आपको, कोई कह नहीं सकते। ये मैं तो पहली बार देखी है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। क्योंकि भैया इतने वो थे ना, ये किस्मत वाले। मैं सबसे ज्यादा किस्मत वाला हूँ कि राशि मेरी लाइफ में है और हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है, चाहे कोई भी चीज ले लो। कुछ भी पूछना होता है मैं घर वालों से पहले राशि की राय लेता हूँ कि राशि ये करने जा रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ। कितना टाइम हो गया भैया शादी को आपकी का? हमें अभी 1 साल होने वाला है फेब में। 1 साल हो गया। रिलेशन टाइम कितना टाइम थे आप? रिलेशन से में पहले? ये मान के चलिए हम 1 महीने में 1 महीने में शादी हो गई, प्यार हो गया, आई लव यू हो गया, आई लव यू टू हो गया, सब कुछ हो गया। गया सब। इससे पहले थी आपकी लाइफ में मैम से पहले कोई लड़की एक होता है ना भी, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे कोई थी? नहीं, जो है मतलब वो तो बचपन की चीजें हो गई हैं। थी सच बता रहा, पसंद हो कोई, किसी के साथ बातें की हो कॉल पे? फेसबुक चैट वगैरह चलती थी जब एज नहीं थी हमारी। जैसे एंजल प्रिया नाम की अच्छा, लड़का है, वो लड़की है, हम तो बस वही थे। पर जो प्यार हुआ है वो राशि से ही हुआ है मेरे को। तो पहला प्यार मैम पहला है। प्यार राशि है। हाँ। ऐसा कोई नहीं कि इनसे पहले थी कोई, 2 थी, 4 थी, 6 नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनकाउंटेबल लड़कियां लाइफ में? नहीं नहीं नहीं। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, सॉरी टू नहीं, इंटरप्ट। नहीं, नहीं। एक्चुअली ये सवाल ना आपको मेरे से पूछना चाहिए था। आपसे पूछा था। क्योंकि ये शायद आपने गलत जगह पे इनसे ये सवाल पूछ दिया। इनके साथ इनकी बीवी बैठी है, तो या ये तो शायद अभी सही इसका जवाब देंगे नहीं। बट ये तो इन्होंने सच बोला कि अगर किसी से सच्चा प्यार किया इन्होंने और शिद्दत से, तो वो मेरे से ही किया लास्ट में। बट शायद शादी से पहले भी इनकी रही होगी और मुझे भी आज तक नहीं बताया। मुझे लगा शायद आपके बहाने मुझे पता चल जाए और फिर तो इनकी खैर नहीं होती। लेकिन पता नहीं चल पाया, तो ठीक है, यू आर फोन सेफ। चेक किया कभी? मैं इनका फ़ोन मतलब जैसे नॉर्मली, अब जैसे हस्बैंड है और हम दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा ओपन है, तो इनका फ़ोन मैं भी यूज़ कर लेती हूँ और ये भी मेरा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। तो हमें दिन भर दिखता है कि किसके फ़ोन में क्या चैट चल रही होंगी या कुछ भी। तो इनके फ़ोन है मुझे सिर्फ सब्जी वाले, सिलेंडर वाले और इनके ही चैट्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। हालांकि मैं देख ज़रूर लेती हूँ नज़र, अगर, क्योंकि लड़कियों का ये है, हमारा नेचर ऐसा होता है कि अगर व्हाट्सएप खोले हैं तो थोड़ा देख तो लेंगे ही ना। इतने तो दूध के धुले नहीं है कि हम देखेंगे नहीं। बट मुझे इन सब के अलावा कभी कोई नंबर मिला नहीं है। मैंने पता एक चीज होती है, वाइफ कितना ही प्यार करे, कितना ही हस्बैंड को खुश रखे, चाहे कुछ करे, लेकिन शक तो उसके मन में रहता ही है ना कि थी शायद इसी कोई थी। पर्सनली मेरे मन में ऐसा कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन से थोड़ा ऐसा नेचर रहा है कि मैं बहुत एम्बिशियस लड़की रही हूँ। मतलब मैंने आपको बताया कि मैं टॉपर थी, तो मैं बचपन से हमेशा सक्सेसफुल होना चाहती थी और पढ़ाई लिखाई, करियर, पैसा कमाना, इन सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान रहता था। तो मैं पर्सनली मैं इनसे प्यार हद से ज़्यादा करती हूँ, इतना ज़्यादा कि मैंने ज़िंदगी में मम्मी पापा के अलावा किसी से इतना नहीं किया होगा। लेकिन मेरा इन चीज़ों पे खुद ही शक वगैरह जैसी चीज़ों पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मेरा सिर्फ करियर और ये कितना कमाएंगे, मैं कितना कमाऊंगी, इन चीज़ों पे ध्यान रह जाता है। पकड़ना चाहते हो भैया को, है ना? अगर रंगे हाथ पकड़ाए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि मैं इनको ये बोलूँगी कि आपको तो मेरे से बेहतर मिलेगी नहीं, और अगर किसी और से अगर आपने गलती से चैट कर भी ली ना या रंगे हाथ पकड़े भी गए, तो आप तो उसी के साथ जाओ, मैं तो रहूंगी नहीं। लड़कियों का एक बहाना होता है कि मैं मिल गई तेरे को कि मैं झेल सकती हूँ, ऐसा होता भी आपके साथ? ये होता है, ये फैक्ट है। और सही बात है। भगवान जो जोड़ी बनाते हैं ना, उस इंसान को सिर्फ उसका पार्टनर ही झेल सकता है और कोई नहीं झेल सकता। भैया से पूछो ना, भैया को पता तब क्या आता है, तेरे से अच्छी बहुत थी, बहुत मिल जाती है ना। होता ना भैया? ये होता है जब थोड़ी मोटी नोकझोंक हो जाती है तो कि भाई मेरे को तो और भी अच्छा मिल सकता था, मैं मिल गया तो तुम ज्यादा वो सिर पे चढ़ रहे हो। बट हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती है, बहुत
जैसे छोटी मोटी सब्जी टमाटर वगैरह नहीं लाया उस पे ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। वो लड़के को तो पता है कि भाई मैं झेल सकता, ऐसे कोई और नहीं हाँ, झेल सकता, लेकिन बिल्कुल। लड़की को ये वहम होता है कि मैं इसको झेल सकती हूँ। हाँ, और ये वहम मुझे भी है, वहम कह लो या गारंटी कह लो, मुझे तो गारंटी है कि मेरे अलावा इनको कोई नहीं झेल सकता। क्यों ऐसा, क्यों? बेचारे इतने शरीफ आदमी है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा इन पे हक है, मैं इनको जितना प्यार करूंगी उतना कोई नहीं कर सकता। मुझे मेरे प्यार पे इतना ज़्यादा भरोसा है, ये मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। बस इसीलिए ये प्यार है एक तरीके से, ये कहना कि आपको मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकता, ये मेरा प्यार है। जैसे भैया की लाइफ में तो कोई नहीं था, आपकी लाइफ में था कोई जिससे मतलब एज ए फ्रेंड हो या रिलेशनशिप में हो, कभी था ऐसा? मेरी फैमिली भी ये इंटरव्यू देख रही है तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, बहुत थे। वो थे। मतलब जैसे स्कूल में कोई फ्रेंड हो गया, मतलब जैसे ऐसा था कि रिलेशन टाइम में था, कोई रिलेशनशिप में वैसा था? नहीं, रिलेशनशिप वाला मतलब ऐसा फ्रेंड थे। ऐसा नहीं था। एक्चुअली मेरा ये था ना कि मैं थोड़ा सा ना बचपन से मेरे अंदर ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। तो ये तो खैर गलत हो गया, गलत कह सकते हैं इसको कि किसी लड़के के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बट मान लो 2 दिन किसी से बात हुई मैं ना फिर ब्लॉक कर देती थी। क्यों? क्योंकि बस ऐसा ही नेचर था, मैं बोर हो जाती थी। एटीट्यूड तो आप में होना भी चाहिए ना, इतनी सुंदर लड़की भाई, ये तो आपका हक है। अगर कोई गलत बात बोल दी, जैसे पका दिया मुझे, तो मैं बहुत जल्दी पक जाती थी। ऐसे किसी को बोला आपने आई लव यू टू? मैंने आई लव यू, लव वाली जो चीज़ है ना, लव लव यू टू, ये सिर्फ इन्हीं के साथ हुई है। बिल्कुल, क्योंकि इनसे पहले ना तो मुझे लाइफ में कभी किसी से प्यार हुआ है। हाँ, स्कूल टाइम में होमवर्क के पर्पस से किसी से बात हो गई किसी लड़के से, अब वो लड़का लाइक करने लग गया, मैंने उससे 2 दिन बात करी फिर उसको ब्लॉक कर दिया। फिर वैसा ही हॉस्टल में हुआ, फिर वैसा ही फिर जब जॉब करी थी तो अप्रोच बहुत लड़कों ने किया, लेकिन मैंने 2 दिन देखकर फिर ब्लॉक कर दिया। बट एक चीज तो रहेगी आपकी लाइफ में ना, मतलब अनकाउंटेबल लड़कों ने किया हुआ आपको प्रपोज की, पसंद करता हूँ ये चीजें, सच बताना। जैसे इसको बहुत सारे लोग फेंकना बोलेंगे, लेकिन मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है कि जनरली मुझे सीरियसली अनकाउंटेबल लोगों ने प्रपोज किया है। ये तो मैं मानता हूँ ना किया होगा, क्योंकि आपसे सुंदर इतने हो ना। सुंदर कह लो या फिर मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, तो लोग ये भी देखते होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागती है, तो एम्बिशियस लड़कियों को भी प्रपोजल्स बहुत आते हैं। भी आपको भी किया है ऐसे ही? नहीं। लड़कों की लाइफ में नहीं रहता, चाहे कितना स्मार्ट हो कुछ भी हो, लड़कियों पता क्या में रहता है, इसकी तो पहले से ही होगी। बिल्कुल यही रहता है, लड़कों का ये फोबिया रहता है कि अब मैंने राशि को जब फर्स्ट टाइम देखा मेरे को भी लगा कि इसका तो हो गए बहुत, क्या ही प्रपोज करूं मैं। फिर भी मैंने भगवान का नाम लेके प्रपोज करा, हालांकि हो गया ऐसा बच्चा कुछ। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा इंडियन रेलवेज में चीफ इंस्पेक्टर हैं, और मेरी मम्मा पटना के जो टॉप 3 स्कूल्स हैं उसमें से एक स्कूल है सेंट कैरन्स क्रिश्चियन स्कूल है, तो मम्मा वहाँ पे टीचर हैं। मतलब अच्छी सैलरी है दोनों की? अरे बहुत तगड़ी। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको लाइफ में? नहीं, मुझे लाइफ में पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं रही है, शादी से पहले भी और शादी के बाद, तो अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। जितना मतलब मांग लिया उतना मिल गया? पापा ने तो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा दिया है मुझे, मेरे पापा ने बहुत बिगाड़ के रखा, और अब मेरे ससुराल वाले ही मुझे बहुत बिगाड़ के रखते हैं, मेरे हस्बैंड भी। और शादी से पहले पापा तो इतना ज़्यादा बिगाड़ के रखते थे कि जब मेरी जॉब लग गई थी, तब की मैं बात बता रही हूँ, अभी कुछ साल पहले जब मेरे, किस चीज में? एक्चुअली मैंने बताया ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अच्छा, हाँ। मेरी प्लेसमेंट हो गई थी कॉलेज के बाद, तो जॉब के अलावा भी वो मुझे वैसे ही पेमेंट भेजते थे जैसे वो मुझे हॉस्टल में भेजते थे। पापा की सैलरी अच्छी होगी? पापा की सैलरी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत मेहनत कम करी है से लाइफ में। कम 1.5-2 लाख रुपए? हाँ जी। हाँ। तो आपके पापा जॉब कर रहे थे, मम्मी जॉब कर रही थी, फिर आप क्यों जॉब करना चाह रहे थे? क्योंकि पैसा जितना मांग रहे थे उससे डबल मिल रहा था आपको। जी, एक्चुअली क्या है कि कभी भी मेरे पापा मम्मी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा है कि मुझे अर्न करने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ, बट उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया भी है ना। मुझे बचपन से सबसे पहला मेरा ड्रीम था कि मैं आईआईटीएन बनूं, तो ये मेरा खुद का ड्रीम था। और मैं जहाँ से आई हूँ ना, पटना से, तो वहाँ पे हर बच्चे का ऐसा ड्रीम होता है, चाहे उनके पेरेंट्स कितने भी पैसे वाले हों या कुछ भी, तो उनका ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर ऐसे कुछ बने। और मुझे भी पापा ने कोटा भेजा था पढ़ाई करने के लिए, आईआईटी की तैयारी करी है मैंने वहाँ पे, बट मुझे आईआईटी तो नहीं मिली, बट मैं पास आउट हुई हूँ एनआईटी दुर्गापुर से।
तो इसीलिए एनआईटी दुर्गापुर से पास आउट होने के बाद कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी और मैं फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रही थी। और उसके साथ साथ मैं एम्बिशियस बहुत बचपन से हूँ और मुझे ना लाइफ में कुछ अलग बनना था, मतलब बहुत फेमस होना था और बहुत ज़्यादा रिच होना था, बिलियनियर्स में आना है मुझे तो एक टाइम पे। तो चाहे पेरेंट्स अर्न कर रहे हो या कुछ भी, ऐसा नहीं था, मेरा इंडिविजुअल ये ड्रीम था कि मैं आगे चल के मिलियनेयर या बिलियनेयर बनूं। तो मेरे दिल में बिजनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी और मैं मल्टीटास्कर बचपन से ही रही हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कमाने की इच्छा मतलब जगती ही रही। इकलौते हो आप? एक्चुअली मेरा एक जुड़वा भाई था और उसका नाम ऋषि था, मैं राशि, वो ऋषि जी। तो वो भी एनआईटी तिरुचिरापल्ली से पास आउट था वो और भी इंटेलिजेंट थे आपके भाई भी? बहुत, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट था और हम दोनों जुड़वा थे। बट एक मिस हैपनिंग हुई हमारे साथ, अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 साल पहले हमने उसे खो दिया, तो आई लॉस्ट माई ब्रदर। तो अभी मैं इकलौती बेटी हूँ। लाइफ में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ है कि मेरे भाई को खो दिया। आप ये बात समझ सकते हो, क्योंकि एक माँ बाप के लिए तो अपने जवान बेटे को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता, ठीक है। और उस टाइम पे शायद हम 20 ईयर्स के या 21 ईयर्स के थे जब ऋषि के साथ ऐसा हुआ था। तो एक छोटा बच्चा, और हम दोनों बहुत क्लोज थे, मतलब जुड़वा भाई था मेरा, तो हम दोनों के बीच प्यार बहुत ही ज़्यादा था। तो आज भी वो कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती जो दुख मैंने झेला है अपने भाई को खोकर। भी आपने देखा आपके साले को? आपको देखा ही नहीं, सिर्फ फोटो में देखा आपने हाँ, तो। मैंने फोटो देखी थी। आपको याद आती है काश होता जो हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल, साला तो सबको होना चाहिए हाँ। क्योंकि छोटे छोटे हैं, चाचू के हैं इनके, राशि के, बट मिस तो करते हैं हम भी ऋषि को। मम्मी पापा को कैसे संभाला फिर आपने? मैंने मम्मी पापा को संभालना मेरे लिए ना एक जंग जैसा था, सीरियसली। क्योंकि जिस रात को ऐसा हुआ था, वो रात इतनी काली मतलब हुआ थी। क्या था आपके भैया को? हुआ कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं हुआ था, बट सिंपली वो कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसको एक डॉग ने बाइट कर लिया था, मतलब एक कुत्ते ने काट लिया था उसको। तो हमें उसने बचपना में बोल दिया कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, मैंने सारे इंजेक्शंस ले लिए हैं। बट उसने अपना दिमाग ज़्यादा लगा लिया और फिर उसने 1-2 इंजेक्शंस ली और कुछ डोज उसने लिए नहीं थे। तो 3-4 महीने के बाद, वो कुत्ते काटने के 3-4 महीने के बाद पता चला कि उसको रेबीज़ निकल गया था। तो उसी दिन वो हमारे साथ नहीं था। ऐसे नहीं हुआ कि जैसे ताऊ के होते हैं काका गोद लेना, वो ये चीज नहीं की? गोद मतलब मुझे? नहीं, जैसे आपके ताऊ के 2 लड़के हैं कि हम इसको गोद ले ले, कभी नहीं सोचा फिर? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारी फैमिली में सबकी फैमिली की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरे बड़े पापा हुए तो उनका भी एक ही बेटा है। फिर उसके बाद मेरे चाचू हैं, तो चाचू के का भी 2 ही बेटा है। और फिर उसके बाद मेरे पापा का नंबर आता है, तो उनका एक बेटा था जिसको हमने अभी खो दिया। और मेरे सबसे छोटे वाले चाचू की अभी शादी नहीं हुई है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे सारे चाचू और पापा लोगों के लिए सभी बेटे उनके लिए बेटे जैसे ही हैं। तो मतलब एक फॉर्मेलिटी करके गोद लेकर उनके घर से अपने घर लाना, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। हम सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सब हमारे बेटे हैं। आज भी मेरे सारे भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो वो अभी भी हमारे लिए मेरे पापा के वो सारे बेटे ही हैं, बस हमने पेपर पे गोद नहीं लिया है। भी आपकी फैमिली क्या करती है, पापा मम्मी? पापा की शॉप है स्पेयर पार्ट्स की, और मम्मी जॉब करती है, स्टॉक इंचार्ज है ऑफिस में। और मैं भी इकलौता लड़का हूँ, बाकी 2 सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, मेरिट में ही। और फैमिली अच्छी है, सेटल्ड है हाँ दोनों जी, की? सब। हाँ, इनकी फैमिली प्रॉपर बिजनेस में है, तो पंजाबी फैमिली। आपकी क्या कास्ट है मैम? सुनार? हाँ, पटना में सुनार हुए हम। अच्छा भैया, आप पंजाबी? पंजाबी। पंजाबी फैमिली में ऐसा होता है ना भैया कि मतलब पंजाबी को पंजाबी पसंद आती है, अदर कास्ट की मतलब ये अदर धर्म की मान कर चलो ज्यादा पसंद नहीं आती। नहीं, पंजाबियों में ऐसा नहीं है, मुमडन नहीं ला सकते हैं। अच्छा, बाकी तो अगर लोग हिंदू होनी चाहिए। हाँ, हिंदू होनी चाहिए। हाँ, जैसे मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम पसंद आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैम कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका रिलेशन? पहली बार कहाँ मिला ये? व्हाट्सएप का प्यार था, इंस्टा का प्यार था, फेसबुक का, या कहाँ का प्यार था? एक्चुअली जो हमारी लास्ट कंपनी थी, हम सेम कंपनी में थे और
वहाँ पे इन्होंने मुझे देखा था, और ये जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, ये मुझे 1-2 महीने से नोटिस कर रहे थे। कहाँ पे सेम कंपनी आपकी, कहाँ जॉब कर रहे थे आप? हम गुड़गांव। एक्सपीडिया के लिए वर्क कर रहे थे गुड़गांव में। अच्छा, मतलब ऑफलाइन नहीं था आपका, मतलब एक घर से घर पे हम बैठ उस के? टाइम पे ऑफिस में वर्क कर रहे थे, वर्क फ्रॉम ऑफिस था हमारा। पटना से आप गुड़गांव आए हुए थे? एक्चुअली मेरी प्लेसमेंट हुई थी ना, तो वो गुड़गांव में ही हुई थी। तो मैं एक्चुअली पटना में रही हूँ लगातार 10th तक। 10th के बाद मैं 2 साल के लिए 11th-12th में कोटा चली गई थी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट हो गई, तो तब से मैं गुड़गांव में ही वर्क कर रही थी। सैलरी अच्छी थी आपकी? सैलरी बहुत अच्छी थी, और साथ साथ मेरा बिजनेस भी था। मतलब गुड़गांव में ही मेरा रेस्टोरेंट था जो 5 साल चला। अच्छा, हम्म। मतलब जॉब और प्लस रेस्टोरेंट है। हाँ जी। और बट ऐसा था कि एमसीडी वालों ने आकर, और जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट था वहाँ पे पूरे लोकेशन को उन्होंने तोड़ दिया था, क्योंकि वो एरिया एक्चुअली बाद में पता चला कि वो रेसिडेंशियल एरिया है। और वहाँ के जितने भी बिल्डिंग वाले ओनर्स वगैरह थे जिनसे हमने लीज पे ले रखा था, तो उन्होंने बताया नहीं था कि एरिया जो है रेसिडेंशियल है, और वो लोग कमर्शियल काम करवा रहे थे। तो इस वजह से मेरा वो रेस्टोरेंट अभी बंद है। मतलब लॉस नहीं हुआ आपको उसमें? मुझे लॉस नहीं हुआ, क्योंकि चूंकि रेस्टोरेंट था, तो अपकमिंग मंथ का जो जितनी भी ग्रॉसरी राशन वगैरह आ रखा था वो था, तो वो हमने घरों में यूज़ कर लिया था, सबको बांट दिया था। और बाकी मेरे पास जो भट्टी होती है, बर्नर होता है, तंदूर वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं। और लास्ट में जितने शेफ़ वगैरह थे और कारीगर थे, उन सबको मैंने पेमेंट दे के, वो लोग फिर सारे कहीं कहीं और भी लग गए और कुछ घर भी चले गए। तो मेरा वैसा कुछ खास लॉस नहीं हुआ था। बस लॉस इस बात का था कि जो बना बनाया नाम था, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई रेस्टोरेंट चलता था तो वो मेरा था। बस उस नाम का लॉस हुआ कि वो नाम जो बड़ी मुश्किल से और मेहनत से बनाया था वो डूब गया। मतलब पहले आप जॉब पे जाते फिर रेस्टोरेंट संभालते? हाँ, मतलब ऐसा था कि हो जा रहा था। मैंने पहले स्टार्टिंग में कुछ टाइम खुद से देखा था रेस्टोरेंट को, और फिर बाद में ऐसा था कि जुनून मेरे अंदर बहुत था कि जॉब भी करनी है, क्योंकि अगर मान लो किसी सीज़न में अगर थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो मेरे मेरे भरोसे मेरे कारीगर बैठे हैं, है ना। तो मैं हर चीज़ की गारंटी लेके चलती थी कि इनको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं एक सेकेंड इनकम रखती थी। और मैं मेरी ऑफिस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितने देर मैं ऑफिस के बाद घर आ जाती थी, उतने देर मैं रेस्टोरेंट पे रहती थी। बाकी टाइम के लिए मैंने ऐसे सबको मैनेज करवा रखा था काम, कि बिलिंग वगैरह का काम सॉफ्टवेयर पे होता था। और फिर शेफ़ वगैरह भी इतने अच्छे थे, उनसे इतना अच्छा बना रखा था, उनको कभी कोई कमी नहीं किया। फेस्टिवल वगैरह हुए तो उनको बढ़ा के दिया, गिफ्ट वगैरह। नेचर अच्छा रखती थी सबके साथ, तो वो लोग मेरे एब्सेंस में संभाल लेते थे। भी अभी कर रहे थे ऐसा कि साथ में जॉब कर रहे साथ में? नहीं नहीं, मैंने प्रॉपर जॉब ही करी है। मतलब सैलरी दोनों की सेम थी? हाँ, लगभग। एक ही काम था आप दोनों का? हाँ। मतलब ये होता ना भी ऑफिस में और भी लड़कियां थी या सिर्फ एक मैम थी, मतलब कोई लड़की नहीं थी? अब देखो, ऑफिस में ये ना बहुत पीछे की तरफ बैठती थी पहले स्टार्टिंग में ना। तो ऐसे ही मैं गया पीछे की तरफ, तो मेरे को पसंद आ गई। पहली बार पहली देखती बारी में प्यार हो गया? हाँ। तो मन बना लिया कि शादी करूंगा तो इससे करूंगा। तो फिर मैंने सोर्स लगवाई, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते। अब जो इनके साथ फ्रेंड बैठते थे वो भी मेरा फ्रेंड था। तो मैंने उससे बात करी, उनके ऐसे ऐसे जानता है तो उसको। तो उसने ना मेरे को सबसे पहले इंस्टा आईडी दिखाई थी राशि की। क्या नाम से थी उस टाइम पे? राशि वर्मा के नाम से। प्राइवेट अकाउंट था पब्लिक? पब्लिक था। अच्छा। तो जब मैंने फोटो देखी और फॉलोवर्स वगैरह भी देखे, तो मेरे को लगा ये क्या ही फंसेगी। कितने थे उस टाइम पे? उस टाइम शायद इनके थे 30K समथिंग। मतलब क्या ही फंसेगी? हाँ, तो मैंने कहा छोड़ो, अब क्या ही बोल सकते हैं। मैंने कहा फिर भी सोच लेते हैं, क्या पता बात कर ले। और आपके कितने थे उस टाइम पे? मेरे तो बहुत कम, 1000 के आसपास। तो फिर मैंने बोला कि तू जानता है तो एक बार बात करवा दे। तो उसने शायद पैगाम पहुंचाया मेरा इन तक। क्या बोला मैम आपको भैया के फ्रेंड ने? इनके फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक लड़का है यहाँ पे, तुझे बहुत दिन से देखता है, ठीक है, तो तेरे बारे में पूछ रहा था, और उसने ये बोला है कि भाई इसको तो राशि सोनी बनाना है। तो
मैंने सोचा कि यार गुड़गांव में तो इतने सारे लड़के हैं, बात बात करते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंक स्मोक ये सब करते हैं, और कभी जो लड़कियां उनके लिए सीरियस होती भी हैं तो उनके लिए सीरियस भी नहीं होते। तो यहाँ पे इतने बड़े गुड़गांव जैसी जगह में ये राशि सोनी यानी कि शादी की बात करने वाला कौन सा लड़का आ गया। तो मैंने बोला कि दिखाना कौन है ये लड़का। तो उसने बोला फिर दूसरे दिन उसने मुझे दिखाया कि देख वो है। तो बाई चांस क्या हुआ था कि मैं पहले कभी भी लाइफ में किसी भी लड़के से अपनी तरफ से मैं अट्रैक्ट नहीं हुई थी। अब मेरे तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी किसी को लेकर भी। लेकिन बाई चांस इनको फिर मैंने बाद में बता दिया था, उस पूरे ऑफिस में जैसे इनकी नज़र सिर्फ मेरे पे पड़ी, वैसे ही पूरे ऑफिस में बस ऐसा भी नहीं था कि मैं इनसे प्यार हो गया था ये वो, बट पूरे ऑफिस में सिर्फ एक लड़का था जिस पे मेरी 1 या 2 बार मेरी नज़र पड़ी थी, और बाई चांस निकले वही कि ये तो वही लड़का है। मैंने सोचा कि जिस लड़के पे अगर कभी नजर पड़ी भी गलती से, वही लड़का राशि सोनी बनाने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं पसंद है भाई आपको 1-2%। मुझे 1-2% पसंद है। ये आपको क्यों पसंद आई मैम? एक होता है ना कि आपको नाम इनका नहीं था पता था, कैसे सिर्फ सुंदरता, सुंदर है। सुंदरता भी, और सबसे बड़ा जो मेरे को उनका नेचर अच्छा लगा था ना, वो जैसे कई लड़की होती है हर लड़कों से बात कर लेती है, जैसे ब्रेक पे भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो ये ना बिल्कुल उनके साथ ही रहती थी, फ्रेंड के साथ, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना। तो बस वही मेरे को इनकी तरफ खींचता गया कि भाई लड़की लॉयल है, ज्यादा वो होते हैं ना गुड़गांव लड़की, दिल्ली लड़कियां की पार्टी वार्टी नहीं करती हैं, सिंपल सोवर, मतलब अच्छे बन के आती थी ऑफिस में, किसी से फालतू बात नहीं। तो मेरे को उसमें ये राशि बहुत पसंद आ गई थी। ऐसे पार्टी नहीं की मैम आपने? कभी क्लब में गए हो, ड्रिंक वगैरह की, स्मोकिंग, ये चीजें कभी की लाइफ में? सच बताना। मैं बताती हूँ, देखिए मैंने अभी तक लाइफ में बिजनेस भी किया है, मैंने जॉब भी करी है, और मैंने बहुत पैसा कमाया है, शायद इतना भी कि जितना शायद क्या पता बहुत लड़कियां मेरे से ज़्यादा कमा रही हैं, और कुछ लड़कियां मेरे जितना भी नहीं कमा रही होंगी। ठीक है, पैसा होने के बाद भी एक चीज़ है जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं रही लाइफ में, मुझे हमेशा इन्वेस्टमेंट में मज़ा आया है, लेकिन जो चीज़ें पैसा आपका उड़ा रही हैं उस चीज़ में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैं मनी माइंडेड बचपन से थी, मेरा आगे बढ़ने वाला एक माइंडसेट था। तो मैं गुड़गांव में भी जब तक जॉब कर रही थी, मैं जिस रूम में रही थी वहाँ पे भी मैं अकेली रही थी। एक बार सिर्फ एक रूम पार्टनर के साथ रही थी मैं, और उन्होंने, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट उन्होंने ऐसा किया कि वो रूम पे ड्रिंक वगैरह करने लग गई। लड़की? और हाँ लड़की, और बहुत सारी करती हैं, ऐसा नहीं है, ड्रिंक वगैरह करने लग गई। और उनका क्या हुआ कि उन्होंने कई सारे मेल फ्रेंड्स को भी, किसी दिन एक, किसी दिन दो, दूसरा, अलग अलग उनके मेल फ्रेंड्स वगैरह को भी वो फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेती थी। तो मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हुई कि अगर आप रूम पार्टनर के साथ रह रहे हो, अगर दोनों रूम का रेंट दे रहे हैं, तो फिर आप मेरे बिना परमिशन के किसी भी अननोन फ्रेंड को नहीं बुला सकते हो, चाहे आपको मिलना भी हो। ठीक है, तो बस वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था। उस चीज़ के बाद मैं कभी भी लाइफ में किसी रूम पार्टनर के साथ नहीं रही, मैं अकेली रही, क्योंकि मुझे ड्रिंक करना, ये स्मोक वगैरह करना, इन चीज़ों से थोड़ी मतलब इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि इन चीज़ों में पैसा वेस्ट होता है, और मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा निभा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं पार्टीज़ वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फैमिली के साथ मैं पार्टी करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ पार्टी करती हूँ, बस अपने जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे सबसे अपने हैं, जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा सेफ़ हूँ, मैं उनके साथ पार्टी करती हूँ। बट क्लब का आपने मुझसे पूछा था, मैं जब से दिल्ली में आई हूँ, अपने प्लेसमेंट के बाद जब से दिल्ली में आई, मैं सिर्फ लाइफ में एक बार क्लब गई थी, वो भी उन्हीं रूम पार्टनर के साथ जिनके साथ मैं रहती थी। उन्होंने बोला राशि चल ना एक बार, चल के देख तो सही कैसा है। तो मैं एक बार गई, वहाँ पे किसी लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करी मतलब छेड़ने वेड़ने की कोशिश की। वो दिन आखिरी था, उसके बाद मैं लाइफ में कभी दूसरी बार आज तक क्लब नहीं गई हूँ, और ना मैं इनके साथ जाती हूँ, मुझे क्लब से नफरत है। नहीं ड्रिंक मतलब वो तो की नहीं आपने कभी एक बार भी? ड्रिंक तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल से भी उल्टी आती है। भाई आपने की कभी? कभी नहीं, हम लोग Life तो में एक बार भी? तो वैसे भी राधा स्वामी है, तो हम तो ये चीज नहीं करते हैं। पंजाबी में तो ये होता है ना, पंजाबी में होता है पंजाबी तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं, हम लोग ना नॉनवेज खाते हैं ना, ये ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करते। पंजाबी में तो होता है ना, शादी भी मतलब इसके बगैर तो शादी नहीं है। सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल, ये फैक्ट है। आपकी शादी में तो होगा ना ये? हाँ, जो करने वाले हैं वो करते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं। मैं यहाँ ऐसे पार्टी कर रहे हैं, 4 दोस्त नहीं, उनमें बैठते हो?
यार दोस्त में बैठता हूँ, लेकिन अपनी कोल्ड ड्रिंक ले ली। वो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बैठ के कर लेंगे। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने ऊपर कंट्रोल है इतना कि ये चीज नहीं करी है कभी। टेस्ट भी नहीं किया आपने कि कैसा नहीं, कभी टेस्ट नहीं, होता है? कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे कि पापा ने कभी दे दियो भी खांसी जुकाम में बचपन ना में चीजें। दवाई देते थे, ये नहीं देते थे कभी भी। हाँ। मेरी मेरी सासू माँ तो ऐसी हैं, जबकि हम मतलब पंजाबी फैमिली थी, तो मुझे भी पहले यही लगता था कि पंजाबियों में तो ड्रिंक और नॉनवेज वगैरह बहुत ज्यादा ही चलता करते हैं तो। है ना। बट मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, मेरी सासू माँ, उनको नफरत है इस ड्रिंक जैसे शब्द में। अगर घर के किसी लड़के ने भी या किसी जेंट्स ने भी अगर घर में ड्रिंक करके आ गए तो घर से बाहर निकाल देंगी, इतना है। मतलब सोचा भी नहीं कभी हम मान के हनीमून पे गए हैं तब साथ में करेंगे ये चीजें करेंगे। सोचा नहीं, क्योंकि ना इनको पसंद है ना मुझे पसंद है, तो हमें जब वो चीज़ पसंद ही नहीं है, हम इंजॉय ही मूवी देखकर या बाहर घूम कर या खाना पीना। हमें सबसे ज़्यादा शौक अगर किसी चीज़ का है तो खाने वाने का शौक है। हम बहुत खाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट क्यूजीन्स वगैरह। बट हमें ड्रिंक करने का मन ही नहीं करता, इसीलिए कोई बुरा भी नहीं लगता। तो मैम आप मानने कैसे कि हाँ मैं भी प्यार करती हूँ, हम शादी करेंगे, ये चीजें क्या मतलब क्या स्पेशल किया भैया ने आपको मनाने के लिए? पहली चीज़ तो इन्होंने जब मुझे स्टार्टिंग में प्रपोज किया था, जब हाँ, पैगाम आया था इनके दोस्त का वो। हाँ, तो फिर उसके बाद इनके दोस्त ने दिखाया कि हाँ ये लड़का है, तो फिर आगे बात मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर ना मैंने पता नहीं क्यों मुझे ना इन पे ना उसी टाइम थोड़ा सा ना सॉफ्ट मेरा नेचर हो गया, और मुझे ना इनको मन किया कि अच्छा अब इसको मैं थोड़ा छेड़ती हूँ, ठीक है। तो मैंने इनको इनके दोस्त को बोला कि ठीक है बोल दियो मिलवा दे। ठीक है बोल दियो। तो इन्होंने, क्योंकि वो इनका फ्रेंड मुझे बोला कि वो ऐसे बोल रहा है कि भैया मेरे से तो ये मिलेगी भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं करेगी। ये बात इनके फ्रेंड ने इनको नहीं बताई कि मुझे बता दी, लेकिन मेरा चूंकि मेरा भी फ्रेंड था तो मेरे कान में ये बात डाल दी कि भाई देख बहुत नर्वस भी है लड़का, वो सोच रहा है कि तू उससे बात नहीं करेगी। तो मैं सोचा हाँ करती तो नहीं, लेकिन ये जो लड़का है जिसके बारे में बता रहे हो इनसे कोई दिक्कत नहीं, इनसे मैं कर लूँगी। तो मैं सोचा कि अच्छा ये अपने आप को ज़्यादा कम समझ रहे हैं। तो मैं सोचा कि यार इतना प्यारा लड़का है, इतना एटीट्यूड नहीं है और अपने आप को इतना कम समझ रहा है, तो इनको तो इज्जत देना बनता है। तो फिर मैं बोला कि बात करवा दे, ठीक है। तो फिर इनके पास जब गया वो बोलने के लिए कि ऐसा ऐसा बोला लड़की ने, तो इनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में वो मेरे से बात करेगी। तो एक बार क्या हुआ कि लंच था, ब्रेक था, तो हम दोनों बैठे थे, मैं और इनका फ्रेंड, ठीक है। तो उसने इनको कॉल करके बुला लिया कि भाई एक बार इधर आना, क्योंकि ये शर्मा रहे थे मेरे सामने आने के लिए। तो बुला लिया। अब ये फंस गए कि भैया सामने बैठी है लड़की, अब मैं इसको कैसे अपने मुंह से बोलूँगा। वो तीनों बैठी थी। हम तीनों बैठे थे और वो इनको लाया, बैठा दिया और खुद चला गया। अच्छा। हाँ अब मैं तुम अपने आप बात करो। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि अब देखती हूँ कि इनमें कितना दम है, देखती हूँ अब क्या बात करते हैं। तो फिर किसी तरीके धीरे धीरे मुंह खुल रहा था इनका, फिर मुझे कुछ कुछ पूछ रहे थे ये कि और मतलब सब ठीक है ये वो। फिर मैंने उनको बताया। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उस ऑफिस में मेरा लास्ट डे था, मैंने रेजिग्नेशन डाल रखा था। अरे मिली भी तो कब, लास्ट दिन मिली? लास्ट डे। तो वही तो किस्मत, मतलब जहाँ शादी होनी होती है ना वहाँ हो ही जाती है। तो मैंने बताया कि आज मेरा लास्ट डे है, ठीक है। तो ये टेंशन में आ गए, मुझे इनके चेहरे पे टेंशन दिख गई। सोचा भाई सारा चौपट होगा भैया, कितने दुख बिल्कुल। हुआ? मेरे को तो मैं टूट गया था बिल्कुल, मन के ले नाश हो गई। नाच ही हो गए, तो पसंद भी आए तो उसका लास्ट हो गया। इन्होंने बोला भी कि तुम कहो तो मैं रुकवा देता हूँ, आप कहो तो मैं बोला नहीं नहीं मुझे कोई अच्छी कंपनी मिल गई, मैं यहाँ नहीं करूँगी। तो इन्हें बोला ठीक है फिर अगर ऐसा है तो फिर इन्होंने बोला कि इन्होंने मुझसे ये थोड़ा डर रहे थे, बट मैंने इनको खुद ही बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं बात करूँगी। अच्छा, फिर रिलैक्स हो, जान में जान भाई। तो फिर इन्होंने बोला आप नंबर दोगे? मैं बोला हाँ, मैंने अगर आपसे बात करी है तो मैं निभाऊंगी, मैं बात करूंगी। तो क्योंकि उस टाइम ही, उसके कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना भाई खोया था, तो मैं बहुत इमोशनल थी। और मैं ये मान के चलती हूँ क्योंकि मैं किसी की बहन रह चुकी हूँ, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कभी किसी अच्छे लड़के के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की के साथ अच्छा होना चाहिए तो लड़कों के साथ भी अच्छा होना चाहिए। और इन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करी थी, इन्होंने किसी गलत तरीके से मुझे प्रपोज नहीं किया कि हाँ चलो पार्टी करने चलते हैं, आज बाहर मिलोगी क्या, आज ये करोगी क्या, ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं।
बहुत सादगी थी इनमें। तो पहली बार मैं किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हुई, तो मैंने इनको वादा कर दिया कि मैं तो बात करूंगी, और मैंने इनको नंबर दे दिया। पसंद आ गया आपको भैया? भैया कितने खुश हुए, चलो नंबर मिल गया। उस रात मेरे को नींद नहीं आई जब नंबर मिला था ना। ये सबके साथ होता है, जैसे हम पसंद करते हैं ना, वो उसका रिस्पॉन्स आ जाए तो नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। फिर जैसे कन्वर्सेशन शुरू हुई हमारी, तो मैं बार बार इनकी डीपी देखता रहता था, बार बार इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा ये मेरी है, ये मेरी है। ये बहुत होता है। तो फिर जैसे होता है कि भाई फ्रेंड्स में दिखाना होता है कि मैंने कहा ये देख, कह रहा ये तो मॉडल है कोई। मैंने कहा ये भाभी है तेरी। अच्छा, मतलब मैम ने तो आई लव यू टू ये चीज बोली नहीं, आपने सपने ले लिए मैंने कि सपने ले भाभी लिए। है तेरी हाँ, है। मतलब एक वो अंदर से फीलिंग आ गई कि अच्छी लड़की है, बात कर लेगी। शादी का नहीं पता था कि शादी करेगी नहीं करेगी, मैंने कहा लेकिन बात करके देखते हैं। मैंने तुरंत शायद 2 दिन बाद ही मैंने अपनी बड़ी वाली सिस्टर को उनकी फोटो भेजी। मैंने तो कहा आपने तो फैमिली तक भेज दिया, आपको पता ही नहीं। पता है मुझे ना, पहले दिन जब मेरी इनसे एक्चुअली उतने के बाद भी इनको भरोसा नहीं हो पा रहा था। इनको लग रहा था क्या पता अपना नंबर देकर निकल लेगी अब, ठीक है, क्या पता जाते ही घर पे ब्लॉक कर दे। तो इन्होंने मुझे बोला कि सुनो, जब आप मुझे कॉल करोगे ना तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप सच में मेरे से बात करोगे। तो इनको लग रहा था कि मैं, इन्होंने भी फिर अपना नंबर दे दिया, ठीक है। इनको लग रहा था कि ये घर जाके तो कॉल करेगी नहीं। मतलब ये आपको ये लगता था कि ये कॉल नहीं करेगी मेरे पास, ब्लॉक कर दे, सिर्फ एक वैसे ही ये नंबर हाँ, दे दिया मेरे को। मेरे को यही लगा था कि 2-4 दिन बात करेगी, फिर अपना ब्लॉक लिस्ट में जाऊंगा मैं भी। ऐसा क्यों लगा आपको? सुंदर इतनी थी ये, हाँ ये तो है। तो बस यही सुंदरता ही मेन होता है कि थोड़ा सा मेरे को तो सुंदर लड़कियां पसंद आती है ना। ये इफेक्ट है। हाँ मैम, फिर आपने कॉल किया भैया को, आप नंबर ले लिया, बात करके आप घर पे चले गए, लास्ट डे था आपका, फिर जाते ही कॉल किया आपने घर पे? नहीं, मैंने इनको शाम को कॉल किया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जल्दी भी, क्योंकि देखिए उस टाइम तो ये मेरे लिए अनजान थे ना, तो अगर हम इतना ज़्यादा जल्दी हम कॉल कर लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा चेप लगता है। तो हाँ, मुझे इनको रिस्पेक्ट करना था, लेकिन ये भी नहीं था कि किसी के पीछे पड़ जाना था। तो इसीलिए मैंने इत्मीनान से अच्छे से अपना काम वाम निपटा के फिर आराम से कॉल किया था, और पता चला कि ये काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मेरी कॉल का। तो मैंने इनको कायदे से कॉल किया, क्योंकि मैं टेंशन फ्री थी, मुझे पता था कि मैं कॉल करूँगी। एक्चुअली क्या है कि लड़के तो जनरली खूबसूरती देख लेते हैं, या फिर देख लेते हैं कि हाँ लड़की इंस्टाग्राम वगैरह ये वो, तो लड़कों को पसंद आ जाती हैं लड़कियाँ। बट मेरा पर्सनली ऐसी चॉइस थी मेरी। मैंने गुड़गांव में ना बहुत पार्टी करने वाले लड़के देख रखे हैं, या ड्रिंक स्मोक करने वाले लड़के मैंने बहुत देख रखे हैं, और लड़कियों को धोखाधड़ी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बहुत रोते हुए देखा है, रो रही है लड़कों के लिए कि वो छोड़ के चला गया ये वो, और मैं उनको समझाती थी कि भाई थोड़ा एटीट्यूड रखो, अपने काम पे फोकस करो। मतलब आपकी फ्रेंड्स रोती थी कि मुझे छोड़ गया ये चीज? हाँ, क्योंकि गुड़गांव में जनरली, या फिर आजकल मैंने बहुत सारे ऐसी लड़कियां देखी कि लड़कों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, या फिर गलत तरीके से उन्हें अट्रैक्ट करना, तो फिर तो लड़के छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कुछ एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, कोई एक अच्छा रीज़न होना चाहिए पार्टनर बनाने का। तो मैं सबको समझाती थी कि यार लड़कों को इतना प्रायोरिटी मत बनाओ, अपने करियर को देखो, अपने माँ बाप को देखो। तो मैं हमेशा से, मैं चाहे जितना भी बाहर रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ, फिर उसके बाद गुड़गांव में रही हूँ, और इनफैक्ट मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री से हूँ, मैं मॉडल हूँ अभी। और अभी बस कुछ टाइम के लिए, जब मेरी शादी हुई फरवरी में, कुछ टाइम के लिए मैंने पॉज किया। ऑल्दो ये मुझे बोल रहे हैं कि तू छोड़ मत, तो वापस से स्टार्ट कर दे, क्योंकि तेरी एज कम है, जल्दी शादी हुई है, तो स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो वो मैं अभी कर भी दूंगी। तो मैं इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी मेरा नेचर ना अभी भी पटना वाला ही है, मतलब अपने मम्मी पापा की तरह नेचर है मेरा। मैं घर की सगी हूँ सबसे पहले, जो रिस्पेक्ट देते हैं उनकी कदर करती हूँ, और जो रिस्पेक्ट नहीं देते उनको प्यार से प्रणाम बोल के टाटा बाय बाय बोल देती हूँ। तो मेरे अंदर ये वाला खानदानी एटीट्यूड है थोड़ा अभी भी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लड़का पसंद था पर्सनली, जिसके अंदर एटीट्यूड ना हो, और जो लड़की की इज्जत करे, जैसे भैया थे। जो मैंने इनमें देखा। मैंने देखा कि गुड़गांव में जहाँ लड़कियों को इतना डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, और लड़कियां भी उनके पीछे भागी जा रही हैं, वहाँ पे ये लड़का इतना शरीफ, कोई फालतू चीज़ नहीं कि आज मिलो मेरे साथ, पार्टी करने चलोगी क्या, या बाहर मिलोगी क्या, कायदे में सिर्फ बात करना चाह रहा है प्यार से, ठीक है। और वो भी शादी वाली जो बात बोली ना इन्होंने अपने फ्रेंड को, वो चीज़ मुझे टच कर गई कि सोनी बनाना चाहता हूँ मैं। एकदम
इतने जतन, लड़कियों के इतने जतन के बाद भी लड़के छोड़ के चले जाते हैं, और यहाँ पे ये लड़का शादी करने की बात बोल रहा सबसे पहले। इनको कोई मेरे साथ टाइम पास नहीं करना ये वो। तो मुझे, इनको पता ही नहीं था कि इस लड़की को तो ऐसे लड़के पसंद हैं जो लड़कियों की इज्जत करें। इसीलिए मैं इनसे बात, मैंने बोला था कि हाँ मैं बात करूंगी, तो मैंने बात की, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मुझे इनसे बात नहीं करनी होती मैं उसी टाइम मना कर देती। फिर मतलब आपने घर पे जाकर कॉल की भैया को? भैया कितने खुश हुए, मतलब कितने लड्डू फूटे मन में, मेरे भाई का कॉल आ गया इसका? अनगिनत लड्डू। देखो, राशि में सबसे अच्छी बात मेरे को पता क्या लगी, शादी से पहले भी शादी के बाद भी इन्होंने कभी मेरे से डिमांड नहीं करी किसी भी चीज की कि मुझे तो वो चीज ला, ये चीज मुझे ये देना है। इन्होंने 1 रुपए की भी कभी खुद से डिमांड नहीं करी। ऐसा नहीं है कि मोहित मेरे को ये पसंद आ गया, आज उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, कभी नहीं, आज तक भी नहीं करी। तो मैं तो बहुत लकी हूँ इस चीज में कि ऐसी लड़की मेरे को मिली है जो हर चीज में मेरे को सपोर्ट करती है, और मेरा मन होता है उसमें भी ये जिद करती है कि ये क्यों लिया है, फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो, या यहाँ क्यों जाना है, इतनी दूर क्यों जाना है। पहले दिन भी आपको ला, क्या बातें की आपने पहले दिन? क्योंकि आप उस दिन मिले थे ना, तो एक थोड़ी देर पहले, तब तो आप बोल ही नहीं रही थी, आपकी जबान नहीं खुल रही थी, फिर क्या बात की आपने? बात वही हाय हेलो से शुरू होती है कि क्या कर रहे हो, खाना वाना खाया नहीं खाया। और फिर जैसे इन्होंने जॉब छोड़ दी थी तो मैंने पूछा कि कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, क्या पैकेज वगैरह है, क्या सुविधा है वहाँ पे, और क्या बोलते हैं कि कहीं दिक्कत हो तो मेरे को बता देना आने जाने में, अकेले मत जाना, ठीक है। अब तो बात हो ही गई है। अच्छा। बाकी फिर इन्होंने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ध्यान रखो, और मैं बताती हूँ कि हम कब मिल रहे हैं, जब जैसे ही मैं फ्री होंगी। उससे भी शायद ये मॉडलिंग वगैरह करती थी, तो शूट वूट पे जाती रहती थी, तो मैं भी इनके साथ गया हूँ शूट वगैरह पे, 1-2 बार देख के आया हूँ चीजें। तो बस यही था। मतलब पहले दिन ही प्रपोज नहीं किया आपने कि मैं पहले दिन नहीं करा, हाँ, मतलब मेरे को पता है, इनको भी पता था कि मैं प्यार करता हूँ इनसे, लेकिन आई लव यू वगैरह जो होती हैं चैटो वैटो, वो शायद 1 या 2 दिन बाद मैंने ही बोला था। 1-2 दिन बाद ही बोल दिया? जो है मैंने बोल दिया। 1-2 दिन बाद, मैं सच कहूँ तो इन्होंने पहले दिन भी बोल दिया था आई लव यू। हाँ, क्योंकि इनके तरफ से ये तय था, ये ना ऐसे ही फालतू मेरे से बात नहीं कर रहे थे, इनकी तरफ से तय था कि ये मेरे से प्यार करते हैं और इनको शादी करनी है। तो इन्होंने आई लव यू फर्स्ट डे बोल दिया था कि लास्ट में फोन रखते रखते, सुनो मुझे ना एक बात बोलनी है। क्या तो ये हुआ है, प्लीज बुरा मत मानना। तो मैं बोला क्या बताओ, तो आई लव यू। आपने क्या सोचा? तो मैं फिर अंदर से तो हंस रही थी, फिर मैं शांत हो गई। तो इन्होंने बोला रिप्लाई तो बनता है। हाँ, इन्होंने बोला रिप्लाई नहीं किया आपने। तो मैं फिर सोच रही थी, फिर बहुत इन्होंने बोला, फिर बोला आई लव यू टू। मतलब पहले दिन भी आपने आई लव यू टू बोल दिया? शायद ना मतलब कुदरत का करिश्मा ऐसा था कि हम दोनों में, शायद मैं ऐसा मानती हूँ, ऑल्दो मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करती, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि शायद मिलने से पहले ही हम दोनों के बीच प्यार था। हो गया, मतलब आपको ऑफिस में देखे भी 1-2 बार तो भी प्यार हो गया था क्या? आप भी सोच रहे थे ना काश इस लड़के से बात हो जाए, है ना? नहीं नहीं, ऐसा मैंने सच में बताऊं तो कभी नहीं सोचा था। अगर इनके तरफ से इनके फ्रेंड आके नहीं बोलते ना मुझे, तो शायद हमारी फिर कभी बात होती भी नहीं। क्योंकि मेरा ये मतलब है कि मैं किसी लड़के को अगर देखा, मैंने मेरी किसी पे नजर पड़ी, तो यही एक लड़के थे जिसपे मैं देखकर मेरी नजर रुकी होगी। फिर तो नजर में प्यार रह जाता अगर नहीं बोलते तो भैया। तो इन्होंने मुझे देखा नहीं था ना कि मेरी इन पे नजर पड़ गई उस टाइम, तो इन्होंने नोटिस नहीं किया था मुझे। बट बाकी किसी लड़के को देखकर मेरी कभी नजर रुकी नहीं, इनको देख के मेरी नजर रुकी थी। भैया फिर कितने खुश हुए आई लव यू टू? फिर भैया मेरे को 1 हफ्ते तक नींद नहीं आई। सच में? फिर तो बस जैसे चैट भी होती है ना, तो आज तक भी मेरे पास स्टार्टिंग की चैट अब तक संभाल के रखी हुई है। अच्छा, मैंने क्या? कभी चैट डिलीट नहीं करी। बेशक लड़ाई भी हुई बीच में, कई लोग होते हैं गुस्से में डिलीट कर देते हैं कि चैट ही हटा दो पूरी, दिखे ही ना। मैंने आज तक एक भी चैट डिलीट नहीं करी जब से हमारी बात हुई है। एक चीज होती है भैया, देखो आपने आई लव यू टू बोल दिया, प्यार होता है, फिर एक चीज होती है ना, धीरे धीरे वो सिरदर्दी बनने लगती है कि आप दिखाने एटीट्यूड दिखाने लग जाते हो कि यार मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करना, 5 मिनट में, 10 मिनट में, चीज हुई फिर? नहीं, कभी नहीं, हमारे बीच कभी नहीं हुई। अगर ये बिजी हैं तो ये मेरे को बोल देते कि मैं 10 मिनट में फोन करती हूँ, एक शूट खत्म कर रहा है, क्योंकि फोन अलाउ नहीं है। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बोल देता हूँ एक मीटिंग में हूँ, या अभी 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, या ब्रेक से बाद आगे करता हूँ। तो ऐसी इस चीज में कोई लड़ाई नहीं हुई कि तुम्हारा फोन ही नहीं आया, तुम्हारी चैट नहीं आई। अंडरस्टैंडिंग बहुत रही है हमारी शुरू से। पता है क्यों? इसका रीज़न ये है, इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि इनको मेरे से शादी करनी है।
और मेरे नज़र में भी मेरे मन में भी सिर्फ शादी वाली ही बात मैं लेकर चल रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले स्टार्टिंग में बनना चाहें और फिर बाद में एक दूसरे से बोर होने लगे तो इग्नोर करने लग जाएं, शादी का कभी सोचा ही ना हो, ऐसा था ही नहीं हमारे बीच। तो इनको इनको भी शादी करने का मन था, और मेरे घर में जो चीज़ हुई थी भाई को लेकर, तो मेरे अंदर भी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो मेरे अंदर भी ऐसा कभी नहीं था कि मैं टाइम पास करने के लिए किसी रिलेशनशिप में आऊँगी या किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊँगी, ये वो। तो ये शादी के पर्पज़ से बात कर रहे थे, इसलिए मैं कर रही थी। अब इन्होंने एक दिन भी लेट नहीं लगाया, अगले दिन बहनों से बात करा दी, उसके अगले दिन मम्मी से बात करा दी। मतलब 3 दिन में आपने एक दूसरे को पूरा जान लिया था। तो जब शादी ही करनी थी इनको, अब मम्मी ने इनसे, जब इनकी मम्मी से मेरी बात हुई, तो इन्होंने अपने घर पे ये भी नहीं बोला कि हम सिर्फ 1 महीने में मिलें। इन्होंने, सबको ये लगा इनके घर पे कि हम न जाने कितने साल से मिले हुए होंगे, क्योंकि लड़का तो इतना सीरियस है। तो ये मम्मी को बोल रहा कि शादी करनी है, पापा को दिखा दिया मेरी फोटो। हाँ, तो फिर वही हुआ कि मम्मी से जब मेरी बात हुई तो मम्मी बोली कि बेटा मैं बस इतना बोलूँगी कि तुम 2 जोड़ी कपड़े में घर आ जाओ, ठीक है ना, हमें तुमसे कुछ चाहिए, और बस यही मैं बोलूँगी कि हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि जितना प्यार तुम सोच नहीं सकती हो। तो सासू माँ का नेचर मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब पहले दिन ही उन्होंने मुझे अपना नेचर दिखा दिया। मतलब सबको पसंद आ गया आप? इतने ज़्यादा पसंद आ गई, तो मैंने भी नहीं बताया कि हम 1 ही महीने पहले मिले, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि फिर सब इतना सीरियस नहीं लेंगे, इसलिए ये मत बताना, सब हमारा प्यार सबसे ज़रूरी है, वो चाहे 1 दिन में हो, चाहे 1 साल में हो या 10 साल में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे बस शादी करनी है अभी तुमसे। भी एक टाइम था आपकी जुबान नहीं खुलती थी, पहली बार मिले, फिर वो टाइम कब आया कि हाँ फिर तो भाई आप रुके ही नहीं बोलने के लिए, जो मन में वो बोल दिया? वो शादी के बाद ही आया। 1 महीने तक भी नहीं थी वो चीजें? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अगर मान के चलो आपकी बात हो रही है, 1 घंटा बात हुई है, तो ज्यादा कौन बोलता था? राशि। आप बोलते? स्टार्टिंग में तो यही बोलते थे, बट फिर ये जैसे जैसे मुझसे जो सवाल पूछते थे, मेरे बारे में बहुत पूछते थे, बहुत कुछ पूछते रहते थे, ये कैसे वो कैसे, क्योंकि इनको सब कुछ जानना था कि ये मॉडलिंग में कैसे कर रही है, बिजनेस कैसे कर लिया, ये वो हर एक चीज़ जो भी इनको इंस्टाग्राम पे दिखता था, तो उसका जवाब तो लंबा होता ही है ना। मतलब कितना टाइम बात होती थी? मान के चलो कि सारी रात बात कर रहे हो आप, 8 घंटे लगातार, 6 घंटे लगातार, कभी ऐसा हुआ? एक बात बताऊं, पहले दिन जिस दिन से हमारी फ़ोन पे बात हुई, ठीक है, उस दिन से मतलब जिस टाइम पे मैं ऑफिस में हूँ और ब्रेक पे भी अगर जा रही हूँ तो फ़ोन पे ये होते थे, और मुझे याद नहीं है, चाहे मैं वॉशरूम में रहूँ, चाहे मैं किचन में रहूँ, चाहे मैं किधर भी रहूँ, हम दोनों फ़ोन से हटे ही नहीं है। मान के चलो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप कम से कम 20 घंटे तो बात हुई है आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इतना प्यार हो गया? ये सोते नहीं थे, मतलब बोले कि फोन पे ही सो। अच्छा, वीडियो कॉल करके सो? वीडियो कॉल नहीं, वीडियो कॉल तो बाद में किया था इन्होंने, 5-6 दिन के बाद ऐसे, बट कॉल पे भी है तो कॉल पे ही सोते थे। तो कॉल पे, उठना है तो कॉल पे। हाँ हाँ, इतना जताने लग गए? इतना आपको लगा नहीं यार ये तो ज्यादा चेप हो रहा है? मैंने सिर्फ पहले दिन मुझे थोड़ा सा डर लगा था एज अ लड़की कि मुझे सिर्फ पहले दिन ये डर लगा था कि यार मैंने इनको वादा तो कर दिया है कि मैं बात करूँगी, और मैंने आज फ़ोन पे बात भी कर ली, बट मैंने आपको बताया ना कि मेरे अंदर एक लड़कों को लेकर थोड़ी इज्जत भी, क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि कल को किसी के भाई के साथ कोई भी कुछ भी ऐसा हो कि बंदा मेंटली हो जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है। तो मुझे पता है कि लड़के लड़की के वजह से ही जल्दी ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं, तो ये बात मैं मानती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डरी भी थी उस दिन, मेरे दिमाग में ये बात आई भी थी कि यार मैंने कहीं ज़्यादा तो प्रॉमिस नहीं कर लिया, मैंने कुछ आगे पीछे का बिना सोचे तो बात नहीं कर ली, कल को अगर मैंने बात बंद कर दी तो इस बंदे का क्या होगा, इतना इनोसेंट बंदा है, दिल साफ़ है और इतना शरीफ लड़का है। तो उस दिन मुझे थोड़ा डर लगा था, लेकिन फिर भगवान की मर्जी थी, अगले दिन करतूतें मेरी छूटी नहीं, फिर बात कर रही हूँ मैं। फिर कंटिन्यू हो ही गया वो। फिर मैंने सोचा कि जब फैमिली हो गया अब देखी जाएगी तो। अब जब इनकी फैमिली से मेरी बात होगी ना, जब इन्होंने अपनी मम्मी से बात करा दी, वो दिन था जिस दिन मैं एकदम सीरियस हो गई थी कि लड़का अच्छा है।
भैया कितने अच्छे कर्म किए थे आपने, क्या किया था, गाय को रोटी खिलाना, चींटियों को आटा, ये तो मुझे भी नहीं पता। सोमवार के बाद मंगलवार हम भी कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा है। बस ये है कि जो राज ने बताया कि संजोग जहाँ मिलना होता है वहीं मिलता है। और मैं भी यही मानता हूँ कि हमारी लिखी हुई थी शादी होना। अब लास्ट डे था, देखो आप खुद ही सोचो कि एकदम से मिले, सब चीज हो गई और सब इतना अच्छा हो गया, स्मूथली हो गया। तो जो है ऊपर वाले की आशीर्वाद से ही हुआ है सब। लास्ट डे आपके रिलेशनशिप का फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे था, करेक्ट। एकदम करेक्ट। ये अब इसीलिए तो मैं ये बात मानने लग गई हूँ कि सच में शादियां ना ऊपर से बनकर आती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। भगवान का आशीर्वाद है ना तभी शादी होती है। और चाहे अगर मतलब मान लो कि स्टार्टिंग में पेरेंट्स अगर अगेंस्ट भी हैं, तो भगवान अगर है ना साथ, तो शादी होती भी है। और मान लो कि जहाँ पे लड़का लड़की भी नहीं चाह रहे एक दूसरे से शादी करना, वहां भी होगी अगर भगवान चाहते हैं तो। अगर आपको लास्ट डे ना होता ना, क्या पता आपकी बात नहीं होती नहीं इतनी ज्यादा। बिल्कुल नहीं मिल पाते। एकदम आप सही कह रहे हो। तो अगर उस दिन मैं चली गई होती और उसके पहले हमारी बात नहीं होती तो हम मिलते नहीं। और क्या पता कि मैं उस ऑफिस में रह कर भी इनसे मेरी बात नहीं होती, अगर किस्मत में नहीं होता तो। आपकी बात ही हुई मतलब 10 दिन 15 लगातार, फिर कब डिसीजन लिया कि मैं पापा को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी? जब इन्होंने अपनी मम्मा से बात करा दी मेरी। 3-4 दिन बाद। हाँ, इन्होंने 3-4 दिन बाद बात करा दी, मतलब मान लीजिए एक सप्ताह के बाद। अब मुझे लगा ना कि यार जब शादी की बात हो रही है तो इनके तरफ से भी आ गया हिंट कि अब उधर तुम्हारे तरफ कौन बात करेगा तो तुम्हारी तरफ भी तो करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा बताना। किसको बता, पापा मम्मी? मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा है, ये लड़का है, पंजाबी है, ठीक है, इनका प्रपोजल आया था और मेरी ना इनसे बात हो रही है। तो मेरी मम्मी बहुत ओपन माइंडेड है और मेरी मम्मी बहुत संस्कारी भी है और साथ साथ इतनी ओपन माइंडेड है कि रिलेशनशिप जैसी चीज़ों पे लड़की को बंदिश नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन इतने तो खुले विचार हैं उनके। ठीक है, बस करियर अच्छा होना चाहिए, बच्ची अपनी बड़ों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, बाहर कोई गलत काम ना करे, बट रिलेशनशिप वगैरह जीने का, शादी करने का हक सबको है, तो इतना तो है। तो मैंने उनको बताया, बट अब इनके तरफ से था कि इनको इतनी जल्दी थी कि पता नहीं राजधानी ट्रेन ये चला रहे थे कि इनको बात भी करनी थी मेरी मम्मी से। तो अब मैंने उनको थोड़ा सा हिंट दिया कि मम्मी एक बार बात करो। ये मम्मी बोली ना जान ना पहचान, और पहले पापा से तो बात होने दो, पापा अगर मेरे को कुछ बोलेंगे तो कि ऐसे कैसे पापा बात से डर करनी। लगता आपको? मेरे को पापा से डर बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर हर कोई किसी से डरता होगा तो मेरे पापा से, और सबसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नचाता होगा मम्मी के अलावा भी, तो वो हूँ मैं। अच्छा। तो पापा पापा की बस एक कमज़ोरी है इस पूरी दुनिया में, मैं तो हूँ ही, लेकिन उससे ही बढ़कर एक कमज़ोरी है कि मेरी बेटी के आंसू से एक बूंद अगर आंसू गिर जाता है ना, तो उस दिन तो वो मम्मी को भी डांट सकते हैं, वो घर के किसी भी सदस्य को डांट सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ वो मुझे जिस चीज़ के लिए अगर मना कर रहे हो कि बेटा ये मत कर, अगर मेरे आंसू गिर गए ना तो वो चीज़ भी करने के लिए वो मुझे बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ हो। मेरे पापा की ये बात तो माननी पड़ेगी, उनकी एक कमजोरी है, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। मैंने तहलका मचते हुए देखा है मेरे एक बूंद पे उनके सामने। फिर पापा को कैसे मनाया? बस ये था कि पापा ना भैया के जाने के बाद बहुत इमोशनल हुए थे कि यार उनकी लाठी टूट गई, उनका बेटा चला गया, ठीक है, तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे। और बचपन से पापा को ये तो हिंट कहीं ना कहीं से था कि देखो मेरी बेटी तो आगे चल के क्या पता लव मैरिज कर सकती है, जबकि मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, लेकिन मेरी शक्ल देख के उनको पता नहीं क्यों लगता था कि ये लव मैरिज कर सकती है तो, और घर में बाकी बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं गए थे पढ़ने, मामा के बेटा लोग गए थे और फिर उसके बाद मैं ही गई थी, क्योंकि नंबर वैसे ही था, बाकी सब छोटे छोटे हैं अभी। तो उनको ये भी लग सकता है कि बाहर पढ़ रही है, क्या पता हो, हाँ कर सकती है ना, तो इसीलिए उनको कुछ शॉकिंग नहीं लगा। मैं बहुत डर के गई थी पापा के पास, लेकिन मैंने सोचा था कि पापा को इसलिए बोलती हूँ, और मेरे माइंड में ना कहीं ये चीज़ थी कि क्या पता इनको ये बात अच्छी लगेगी, क्योंकि पापा शादी के नाम से तो खुश ज़रूर होंगे, चाहे आप पता नहीं पंजाबी सुन के क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट भगवान का नाम लेके मैं गई, मैं पापा को बोला कि पापा देखो ऐसी ऐसी बात है, एक प्रपोज़ल आया है, मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसे इन्हीं से शादी करनी है, प्रपोज़ल आया है, मैंने आपके तरफ पहुंचा दिया, अब आप देख लो, अगर आपको पसंद है तो आप बता दो, मैं शादी कर लूँगी, नहीं पसंद है मुझे कोई वो नहीं है, प्रपोज़ल आया तो आपको बता दे रही हूँ। तो पापा ऐसे शांत हो कैसे देख रहे।
फिर उसके बाद पापा बोल, तो मैंने ऐसे खुद ही फोटो दिखा दी कि ये लड़का है। अब लड़का भी हैंडसम था, तो लड़का दिखाया तो पापा बोले कि क्या करता है लड़का। तो मैं बोला कि पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1-2 लाख रुपए कमाते हैं। तो झूठ बोले आपने? नहीं, झूठ नहीं बोला, इतनी तो थी कितनी सैलरी सैलरी थी इनकी, 1.5-2 लाख तो होगी। उस टाइम पे? आपकी 1.5-2 लाख तो थी? अभी हमारी 2025 में तो शादी हुई, और ये बात हमारी अप्रैल 2024 में हुई थी। तो 2 साल पहले तो इनकम 2024 में इनकम सबकी बढ़ चुकी है। अच्छा, पापा की और आपकी सेम थी, मतलब आपके ससुर की, भाई आपकी दोनों की हाँ, सेम थी? तो पापा को सबसे पहले पॉइंट तो ये दिखा कि हाँ चलो लड़का अच्छा कमाता है, ठीक है। फोटो दिखा दिया, पता चल गया लड़का हैंडसम है, क्योंकि हमारी फैमिली में मम्मी पापा दोनों सब बहुत सुंदर सुंदर हैं। और हमारी तो आपसे फैमिली अंदाजा लगा सकते हैं हम। इनकी आप इनसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे ससुराल में भी सब बहुत सुंदर सुंदर है, जैसे आप भी सुंदर हो। आपकी फैमिली में कौन इतना गोरा है? मेरी फैमिली, मेरी मम्मी हाँ, तो लग ही रहा है। और मेरी दादी माँ तो मम्मी से भी ज्यादा, दादी माँ तो वाइट है, उनके आज भी ना एक भी बाल वाइट नहीं हुए हैं मेरी दादी के, ब्लैक है? अभी भी पूरे के पूरे एक एक बाल ब्लैक है। मतलब वो पहले मिट्टी से बाल धोती थी उनके टाइम में, लाल मिट्टी से, तो उनके बाल एक भी वाइट ही नहीं हुए। अभी उनके पता है 90s में एज चल रही होगी। अच्छा। और वो अभी भी इतनी गोरी है, टचवुड उनको कुछ हो भी ना, और वो एकदम फिट है। और उनकी मम्मी भी ना 115 साल जी थी, मेरी दादी की मम्मी। अच्छा, हाँ, आपकी दादी की मम्मी? मेरी दादी की मम्मी। अच्छा, आपकी परदादी? हाँ, मेरी परदादी। तो हो सकता है कि माँ से ही आता है ना बेटी में जीन्स, तो इसीलिए। और मेरी दादी की आईज बिल्कुल ब्राउन है, मेरे पापा की ब्राउन है और मेरी ब्राउन है। तो हमारे घर में, दादी घर में लोगों की आईज ब्राउन है। सभी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो हमारे घर में ना, मैं ये नहीं बोल रही, मेरे लिए सब बराबर है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी इंसान इंसान होता है, लेकिन मेरे घर में भी खूबसूरती देखते हैं शादी के टाइम पे, ये वो लड़के की भी और लड़की की हाँ भी। भाई, लड़की इतनी खूबसूरत है भाई, हम तो देखेंगे, ये लड़के तो की बनता है। और लड़के की भी नक्शा होना चाहिए, नाक वाक खड़ी होनी चाहिए, फेस कट होना चाहिए, ये वो। हाँ, तो इतना तो बनता पे घर वालों का, तो बाबा इतने सुंदर हो। तो ऐसा नहीं है। तो फिर जब ऋषि भी था, ऋषि भी बहुत हैंडसम था, तो फिर जब इनको देखा तो उनको ऋषि दिख गया इनमें। तो फिर पापा, फिर क्या हुआ ना, उसके बाद जब मैंने पापा को बता दिया कि फोटो देख ली और इनकम बता दी, फिर मैंने बोला लड़का पंजाबी है, मैंने खुद ही बोल दिया। पापा तो ऐसे बस शांत थे वो। फिर उसके बाद मैं उधर ही बैठ के मैं चली गई, उनको बोल दिया कि हाँ बता देना, करना हो तो, ये वो। पापा गए मम्मी के पास, और फिर मम्मी को बुला के लाए रूम में, और उनका ऑफिस का टेबल था जिसपे वो काम करते हैं, उस पे बैठ के लिस्ट बनाने लग गए शादी का, और बताओ क्या क्या करना है शादी में। वो इतना कर दे पापा? इतना डेंजर आदमी। नहीं, पहले मिले भी तो थे दिल्ली आके। दिल्ली आके तो मिले थे, लेकिन वो उसी टाइम मम्मी से डिस्कस करने लग गए थे। उन्होंने, मतलब उन्होंने मान लिया था कि शादी हो गई, हो रही है तैयारी। क्योंकि फिर ये हुआ कि अब पापा मम्मी लोग के लिए है, पापा बहुत खानदानी है, ठीक है, लेकिन एक ये बात है कि हाँ बेटी के लव मैरिज के लिए मान गए, लड़का पंजाबी हो तो भी मान गए, लेकिन शादी तो खानदानी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो उनका ये है कि लड़का अगर कोई रिश्ता भेज दे रहा है, तो उनका मतलब ये है कि उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम कभी नहीं देखा। उनका मतलब ये है कि शादी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, तो वो तैयारी में शुरू हो गए शादी के। आपसे बात की भैया? हाँ, मेरे से बात हुई। क्या बोले आपको? ऐसे ही एक छोटा सा इंट्रो लिया था, हाँ। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जॉब है, वो सब बताया। तो फिर बोलते हैं मम्मी पापा कहाँ है, मैंने कहा वो अभी घर पे है मेरठ। तो बोलते हैं कि हम आएंगे और फिर मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। बस फिर शायद 1 महीने बाद, है ना, 1 महीने बाद ही दिल्ली आए थे वो। अप्रैल में हमारी ये सब बात हुई, 1 महीने में हमने भी बात करना शुरू किया, फैमिली को भी बात करा दी, और अगले महीने मई में मेरे पापा मम्मी दिल्ली आए, इनके पापा मम्मी मेरठ से दिल्ली आए, और दोनों दिल्ली में एक साथ मिल लिए। ऐसे कास्ट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं था? कुछ भी नहीं, सब स्मूथली हुआ। हाँ, ऐसा ऐसे कुछ नहीं। होता ना कि जैसे पापा किसी के डेंजर होते हैं कि मेरी लड़की से क्यों बात की। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। इनके पापा मम्मी इतने स्वीट्स लगे मेरे मम्मी पापा को, उन्होंने बोला कि हमें सब चीज़ पसंद है, लड़की हमें बहुत अच्छी लगी, घर वाले बहुत अच्छे हैं, कर देते हैं। डेंजर भी हमारे हरियाणा में है ना, मेरी बेटी से क्यों बात की, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई, ये बात हरियाणा में चीजें भी। पता है टचवुड मेरे ससुराल में तो और चिल माहौल है शादी को लेकर। मेरे ससुराल में कोई रेयरली ही होगा, कोई इक्का दुक्का होगा जिसकी अरेंज मैरिज हुई है, ये सब लव है? सबकी लव मैरिज। पापा की क्या है? मेरी पापा की तो अरेंज मैरिज है। हाँ, मेरे पापा मम्मी की अरेंज मैरिज है, बट मेरे नानी के घर में तो लव मैरिज है।
अच्छा हाँ, तुम मान गए। वो एक एजुकेटेड भी है ना, वो एक नौकरी कर हाँ रहे हैं। एजुकेटेड है। और थोड़े दिन पहले मेरी सिर्फ एक बुआ है, बड़ी बुआ, तो उनकी बेटी मतलब मेरी कज़न सिस्टर, उनकी पहली लव मैरिज हुई थी मेरे दादी घर में। दादी घर में कोई लव मैरिज नहीं हुई थी कभी, बट जब मैंने पापा को ये बात बताई थी उसके कुछ दिन पहले ही मेरी बुआ तुरंत तुरंत शादी की थी उन्होंने बेटी की, तो उनकी लव मैरिज हुई थी। तो पापा हो सकता है उस वजह से भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गए हों कि अरे भैया जब मेरी बहन ने करा ही दी अपनी बेटी की तो हाँ, मैं तो भी। मैं भी करा देता हूँ, क्या हो गया। फिर कितने खुश हुए भैया, फैमिली मान गई। एक लड़की को देख के आपकी जुबान नहीं खुल रही थी, फिर उसके साथ शादी हो रही, कितने खुश थे उस दिन, सच बताना। उस दिन मैं मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब बैठे हुए थे हम लोग रेस्टोरेंट में सारे, तो बारबेक्यू नेशन में थे हम लोग, मेरे को याद है। बीच में ही मेरी मम्मी ने मिठाई का डिब्बा खोल दिया था कि हम अब ये रिश्ता पक्का। उस दिन तो आपको मतलब पता है ना मेरी खुशी का ठिकाना उस कितना दिन है, की कहाँ। खुशी मेरे को शायद वो कभी नहीं मिल सकती है। तो वो खुशी तो बताने से भी नहीं मैं बता सकता हूँ फिर कितनी तो खुशी जान भी सोना चीजें वही होगी ना आप में। अब पता है आपको, जो उस दिन जिस दिन मम्मी पापा लोग मिले थे दोनों, जब घर आए ना पापा मेरे पास, क्योंकि जहाँ पे मैं गुड़गांव में रहती थी वहीं पे पापा मम्मी 2-3 दिन और रुक के मेरे साथ, और फिर अगले दिन पटना आ गए वापस। तो पापा जब वहाँ से वापस आए रेस्टोरेंट से, तो फिर थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ चिल विल हो गया, थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, बाबू वो जो फोटो ली थी ना सबका, वो फोटो तो दिखाओ। अच्छा। तो फिर सब फोटो देखे, और फिर मम्मी पापा जब साथ मिलके कोई चीज डिस्कस करके करने लग जाते हैं ना, तो बेटी को समझ में आ जाता है कि ये दोनों बहुत खुश हैं, इनको अभी मत छेड़ो। तो पापा मम्मी को कुछ दिखा रहे फोटो में, मम्मी पापा को कुछ दिखा रही फोटो में, वो दोनों आपस में ही लगे हैं। और फिर पापा तैयारी, उसी दिन से पापा ने शादी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने बोला ना कि पापा ये रिलेशन कितने दिन की बाद की बात है ये, जैसे पापा मिलने आए, रिश्ता पक्का हो गया। हाँ कितने रिलेशन के मतलब पहली बार बात हुई थी आपकी, उससे कितने टाइम बाद हुआ एक ये? महीने बाद। हम एक ही महीने? महीने बाद पेरेंट्स मिल गए थे ना। ओनली 30 डेज बस? हमारी बात हुई थी अप्रैल 2024 में, ठीक है, और मई 2024 में हमारी फैमिली मिल ली। अप्रैल मई अगले महीने रे। हाँ, फिर उसके बाद नवंबर 2024 में हमारी इंगेजमेंट कर दी गई, और फिर अगले साल फरवरी 2025 में हमारी शादी हो गई। अरे, इतना छोटा टाइम पीरियड में सब कुछ हो गया। फिर ये हुआ कि तो मेरी जान है ये, कुछ बेबी नहीं, कुछ सोना। नहीं, ये सब नहीं करे हमने। प्यार से कोई नाम नहीं रखा है दूसरे का? हाँ मतलब ये मुझे बेबू बेबू बोलते हैं, और मैं भी इनको बेबू। अरे ये ना, ये अभी शायद भूल गए, हमारे बीच जितना प्यार है ना, और हमारे बीच जितना बाबू सोना होता है ना, कई लोग तो जब रील्स वगैरह देखते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो छपरी वाला प्यार है। तो सच बोलूं तो हमारा सच में छपरी वाला ही प्यार है, और छपरी वाला प्यार ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ज़्यादा एटीट्यूड वाला जो होता है ना वो अलग भी हो जाते हैं। तो भैया प्यार रहेगा तो हम चाहे बाबू सोना बोले, चाहे हम नाम लेके जैसे बोले, आप खुश हो ऐसे वो रहो। हमारी मर्जी है। तो वो कोई और थोड़ी हमें सिखाएगा कि हमें एक दूसरे को प्यार कैसे करना है या प्यार से बोलना कैसे है। तो हम प्यार भी किसी और के तरीके से थोड़ी करेंगे। तो ये हमारा छपरी वाला प्यार ही रहा, और मैंने छपरी वाला प्यार इनसे सीखा है। जैसे आई लव यू टू बोलते रहते हो पूरा दिन? दिन भर बोलते रहते हैं। अभी भी, लास्ट टाइम कब बोला था? अभी थोड़ी देर पहले बेबी बोल के दिखाना। आप प्रपोज कर सकते लाइव एक दूसरे को? हाँ क्यों नहीं। ऐसे करके दिखाओ, जैसे पहली बार बोल रहे इजी चीज बोल दी आपने। हो, करके दिखाओ। मैं बता रहता हूँ, मैं जब मिला था फर्स्ट टाइम तो मैं बता, राशि एक बात बोलनी है। इन्होंने बोला कि हाँ बोलो ना, क्या बात है। तो मैंने कहा देखो आगे का तो पता नहीं, पर मैं आपको सोनी बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो बैठे हुए थे कैफेटेरिया में, मैंने बोल दिया था, उस समय मैं वो खा रहा था स्प्रिंग रोल टाइप का। अच्छा अच्छा हाँ। तो मैंने बोला आप लो ना। मैंने कहा आप लोगे तो आपके होठों से ठंडा हो जाएगा। ज्यादा ही रोमांटिक हो गए। तो उस समय भी इनके नेल्स बहुत अच्छे लगे मेरे को, रेड कलर के नेल्स थे। तो मैंने कहा आपके नेल्स बहुत खूबसूरत हैं। तो कहने लगी थैंक यू। तो मैंने कहा आपने खाया नहीं? बोली नहीं मैं ये सब बाहर का नहीं खाती हूँ। उसी फ्लो फ्लो में बोल दिया। मैंने कहा ठीक है आई लव यू, मैं भी आज से छोड़ रहा हूँ। ये इतना मुझे मतलब लड़के जनरली किसी अनजान लड़की से फ्लर्ट करते हैं, और ये तो मुझसे ही इतना फ्लर्ट करते हैं आज भी। इतना फ्लर्ट करते हैं कि जैसे मतलब मान लो कि अगर कल, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने बोला कि ये नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये बोलेंगे
मैं भी नहीं खाऊंगा, तुमसे बढ़कर है क्या? ये तो इतनी सुंदर वाइफ है तो भाई ये चीज तो है ना। आज भी मतलब जैसे शादी को अब टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी इनका फ्लर्ट छूटा नहीं, और ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर आप शादी के बाद भी फ्लर्ट कर रहे हो ना अपनी वाइफ से, तो मतलब उससे स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो ही नहीं सकता। इतनी सुंदर वाइफ हो ना, बंदा 5 साल खाना छोड़ दे, सांस लेना छोड़ दे। मैं जो नहीं खाता इन्होंने वो खिलाना शुरू कर दिया। मैं साग कभी नहीं खाता था, आज तक मैंने साग नहीं खाया, लेकिन राशि ने मेरे को बोला कि 1 स्पून खा के देखो साग की कैसी लगती है। तो बस खाया तो अच्छा लगा, तो राशि ने ही मेरे को साग खिलाना सिखाया है। हाँ, इतनी मेरे सुंदर घर वाइफ, वाले भी नहीं खिला पाए साग। ऐसी वाइफ हो तो बंदा जहर ऐसे भी खा ले। सही बात साग तो क्या चीज है। है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जहर मत भी। बोलो, सासू माँ से मेरी लड़ाई हो जाएगी। नहीं, जोड़ी बहुत अच्छी है आप दोनों की। थैंक ये यू होता है ना राम बनाए जोड़ी, वो जोड़ी आपकी। थैंक यू सो मच। हाँ, फिर आपकी बातें तो कंटिन्यू होती थी टाइम पीरियड में भी, मतलब एंगेजमेंट तक और सब शादी हुई टाइम तक। सारी बात कंटिन्यू होती रही, और मैंने आपको बताया ना कि जैसे स्टार्टिंग से ही हम शादी की नीयत से ही हम आगे बढ़ते रहे, तो हमारे बीच कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं रहा। तो हम बहुत सीरियस हो गए थे, हम साथ में कैसे क्या काम करना है, कैसे आगे क्या करना है, और करियर वगैरह हर एक चीज़, हम हर चीज़ को उस एंगल से हम लेते गए जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए हों। मतलब मान लिया था आपने। जब शादी इन्होंने, अब कुंडलियां मिलवाई जा रही हैं, एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई, फिर उसके बाद एक दिन ये भी फिक्स हुआ कि पापा को और मेरी मम्मा को मेरठ जाना था, मेरे ससुराल पहली बार रिश्ता लेकर जाते हैं ना लड़की वाले। तो फिर उसके पहले मेरी सासू माँ उसी टाइम घर को और बढ़वा रही थी, मतलब जो मेरा ससुराल है उसको और बढ़वा रही थी। तो उनकी जब मेरे से फ़ोन पे पहली बार बात हुई थी ना, उसके बाद से वो हर चीज़ इनको बोल रही है कि राशि से पूछ कि यहाँ पे कौन सा कलर का ये लगवाना है यहाँ पे। और वो पहले उन्होंने नहीं सोचा था, पहले तो वो घर अपनी खुशी से ऐसे ही बढ़वा रही थी, लेकिन जिस दिन से मेरे से बात हो गई, फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये वाला रूम राशि का होगा, ये वाला रूम ऐसे होगा, और उसको मेरे तरीके से ही मॉडिफाई करने लग गई। फिर उसके बाद जब फैमिली मिल गई, तो जब मिठाई बटी गई, तो फिर डेट भी फिक्स हो गई। फिर एक दिन मम्मी पापा मेरे मेरठ चले गए रिश्ता लेकर, फिर वहाँ पे वो रस्म हो गई पूरी। फिर उसी दिन पंडित जी को बुलवाकर एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई, और फिर शादी की डेट भी फिक्स हो गई। और जब मम्मी पापा मेरे पास वापस आए गुड़गांव पैगाम लेकर, तो मुझे पता चला, अरे वाह, मेरी तो एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो गई। आपको पता ही नहीं। मैं तो बस, मैंने तो उनको रवाना कर दिया कि अच्छा वो लोग जा रहे हैं मेरठ, तो मैं तो नहीं जा सकती थी ना। एक चीज है भैया, हाँ जी। आपके जितने भी यार दोस्त हमारे पूरे मेरठ में, जितनी सुंदर वाइफ आपकी है ना, किसी की नहीं आई होगी ये पूरे मेरठ में। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। जब जब भी देखी है, मान के चलो जैसे आपके घर में शादी है किसी रिलेटिव की, आप वहाँ पे गए, देखिए कि यार मेरी वाइफ सुंदर है, देखी कोई? असल में मैं ना अपनी वाइफ के अलावा किसी और को देखता ही नहीं हूँ। मुझे तो सबसे सुंदर यही लगती ये है। होता है ना, इतनी सुंदर वाइफ है तो चेहरा खिला रहता है ना, आपका तो चेहरा खिला रहता है वो। ये है, लाली रहती है गालों पे। ऐसे पेट के सोचते हो आप कि यार देख कितनी सुंदर वाइफ है यार मेरी, वो कितने अच्छे कर्म किए मैंने। नहीं, ये तो होता है भैया, ये तो मैं हमेशा सोचता हूँ। कहीं भी हमें बाहर जाना हो तो एक गर्व रहता है कि मेरी इतनी सुंदर वाइफ है, लोग देखते हैं कि भाई क्या जोड़ी है, तो वो खुशी मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है। हाँ, मतलब जहाँ रिलेटिव के जाते हो आप, आपके मान के चलो किसी भाई की वो है, भाभी है आपकी, वो तो मतलब छिप जाते हो ना, यार मैं कैसे बैठूंगी इसके पास में। नहीं नहीं, बैठना तो पड़ता ही है, पर हाँ राशि, हाँ जलन होती है ना बिल्कुल बिल्कुल। कि यार इसकी वाइफ इतनी सुंदर। दोनों को जब हम जोड़ी हमारी ऐसी है कि लोग जलते हैं कि इतने सुंदर दोनों हैं, और मैं भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी वाइफ सबसे सुंदर है दुनिया की। एक होता है ना 101% जोड़ी मैच होना, वो आपकी है, बिल्कुल परफेक्ट है। जी जी बिल्कुल। फिर शादी हुई तब कितने खुश थे, फेरों में देखा एक दूसरे को? उस दिन तो बस आंख से आंसू छुपा लिया मैंने ताकि मेकअप खराब ना हो। बट आंख से आंसू आने वाले थे, और हम इमोशनल, मतलब रोने से ज्यादा ना हम बहुत ज्यादा खुश थे। हम स्टार्टिंग से जब से मिले हैं और तब से लेके अब तक हम एक चीज कर रहे हैं जो लगातार, वो है हम हंस रहे हैं। हम दोनों स्टार्टिंग से इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं कि हम शादी वाले दिन भी इतना हम रोए नहीं, और विदाई के टाइम पे मैं तो कभी नहीं रोई। आज भी मेरी फैमिली खुशी खुशी, मतलब हमारी फैमिली का बॉन्ड ऐसा है ना कि हमारा आगे चल के ऐसा प्लान है कि हम बहुत बड़ा सा एक विला लेंगे, जहाँ पे मेरे ससुराल वाले भी और मेरे मम्मी पापा भी और हम लोग सब साथ रहेंगे।
मतलब लाइफ टाइम के लिए साथ रहोगे? हाँ, मतलब जैसे मेरठ में भी अपना घर है और दिल्ली में भी बहुत सारी ज़मीनें, सॉरी पटना में भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो हम उनका कुछ कर देंगे, ताकि उनको भी देखना है हमें ही। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब मम्मी पापा लोग सब रिटायर हो जाएंगे तो ऐसा कुछ हम करें कि हम कि या तो दोनों परिवार के पेरेंट्स साथ में रहे। दोनों पेरेंट्स हमारे साथ में देखो रहें, इतना आपके- प्यार है हमारे हाँ, बीच आपके में। भाई तो चले गए, मुझे कहना नहीं चाहिए, एक चीज होती है ना, किसी ने ऐसा बोला कि इसकी तो सारी प्रॉपर्टी अब तेरी है, ये चीज है, कोई बोला किसी ने ऐसा? ना, क्योंकि होता है ना एक दो ऐसे बोलने वाले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, बस ये बोलता है कि भाई जो राशि का है वही तेरा है। कभी आपके मन में आता भी है? किस चीज का? लालच होता है ना कि नहीं इसका तो नहीं, मेरा कभी ही सब नहीं, कुछ। कभी नहीं। मैंने कभी राशि से पूछा ही नहीं कि क्या प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं। ना शादी के बाद पूछा, ना शादी से पहले पूछा। बेशक आप दान में दे दे, आपको कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। इन्हें जो भी है राशि को दे दो, ये मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इन्हें और मेरे सास ससुर को, मतलब इनसे अच्छे लोग मैंने ना कसम से आज तक देखे नहीं। इनको मेरे से ना 1 रुपया नहीं चाहिए। ये मेरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं कि मैं हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम चाहे इन्फ्लुएंसिंग करो, चाहे तुम मॉडलिंग करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ 1 रुपया नहीं चाहिए। बस इसीलिए इन्होंने मुझे भी जीत लिया, मेरे घर वालों को भी जीत लिया, क्योंकि ये दिल से वाकई में ये इतने साफ़ हैं, इतने अच्छे हैं कि इसीलिए भगवान ने, वो तो देखिए एक सच बात है कि जो कुछ भी मेरा है, चाहे ससुराल तो मेरा है ही, वो घर हमारा है, ठीक है, और मायके में भी जो कुछ भी है मम्मी पापा का, वो कल को होना इन्हीं का है, ठीक है, वो तो मैं मानती हूँ। लेकिन ये हमारा, आप किस्मत कह लो चाहे जो हो, लेकिन लड़के में 1% भी एक होता है ना कि हाँ मन में वो बात हो कि उस लिए हम शादी कर रहे हो। इनको पता भी नहीं था कि मेरा क्या क्या है या मम्मी पापा की क्या क्या ज़मीनें हैं, वो तो शादी के बाद इनको पता चली बात। अब तो अच्छी बनती है आपके सास ससुर के साथ, बिल्कुल। मेरी बहुत अच्छी, मेरी बहुत अच्छी बनती ये है। शर्माते हो ससुर से, सास मैं से? बिल्कुल नहीं, मैं उनके लिए चाय बनाता हूँ। हाँ, उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। और आपकी, आपके सास ससुर से? मेरे सास ससुर की ऐसी है कि मैं बिना मम्मी को, अपनी सासू माँ को पप्पी लिए, बिना उनको किस किए मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती जब मैं उनके साथ रहती हूँ। और मेरे पापा, मेरे ससुर जी, वो किचन में कोई अगर मेरा हाथ बटाता है तो मेरे ससुर जी बताते हैं। ये और मम्मी, मम्मी अपना दूसरे काम में लगी रहेंगी और ये अपना बैठे रहेंगे, और मैं और मेरे ससुर जी, क्योंकि हम दोनों बाप बेटी हैं, और मेरी सासू माँ और मैं, हम दोनों माँ बेटी हैं। हम कुछ भी एक साथ कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे और मेरी सास को एक साथ एक घर में छोड़ दो कितने दिनों तक, हम खुश रह लेंगे, ऐसी बॉन्डिंग होनी भी चाहिए। क्योंकि हम साथ में इंजॉय करने के लिए, हम इतना इंजॉय करते हैं साथ में, बहुत मस्ती मस्ती करते हैं हम। और इनका अपने सास ससुर के साथ वैसा ही नेचर है। पापा आते हैं तो पापा का तोन निकल रखा है, तो उनके पेट को छू के खेलते रहते हैं ये अपने ससुर जी से। और मम्मी से मैं अभी आपकी वीडियो कॉल करवा देती हूँ, ये मम्मी को घर में हम बोलते हैं प्यार से गुड्डी, मेरी मम्मी को ये बोलते हैं अरे गुड्डी क्या हाल है। और मम्मी जब आई, इनकी सासू माँ, तो सिर्फ उन्हीं के हाथ के आलू के परांठे खा रहे, अपनी मम्मी के हाथ का भी छोड़ दिया, मेरे हाथ का भी छोड़ दिया। ये तो होनी चाहिए ना, सास दामाद में बॉन्डिंग। हमारी जो बॉन्डिंग है ना, वो करिश्मा है। 10वां 11वां अजूबा है। 17वां अजूबा। अभी लाइफ में क्या सपने रह रहे हैं आपके कि मुझे तो वो चीजें करनी है, क्योंकि आपकी शादी भी होगी मनपसंद लड़की से, जॉब भी अच्छी है आपकी, मतलब 1-1.5 लाख रुपए सैलरी तो होगी आपकी। बिल्कुल। तो अब सपना क्या, भाई क्या चीजें चाहिए? सपना तो देखो कभी पूरे नहीं होते हैं, ये तो जितना दो उतना ही कम रहता है। इच्छा कभी नहीं मरती। इच्छा कभी नहीं मरती। बस ये है कि एक ऐसा दिन हो कि भाई राशि जैसे आज वो है इंस्टाग्राम पे छाई हुई है, तो इसके साथ साथ मेरा भी नाम हो रहा है, मेरे को भी लोग जान रहे हैं। तो यही सपना है कि राशि इतनी ऊपर पहुंच जाए ऊंचाइयों पे कि पूरा परिवार साथ लेके चले, सबकी मतलब ऑटोग्राफ दिलवा देंगे। अच्छा। ये मेरे परिवार से है, राशि ऑटोग्राफ दे दो, ऐसा कुछ मेरा विचार है। और इसलिए मैं राशि को सपोर्ट करता हूँ कि आप अपना पूरा फोकस रखो हर चीज़ में, जो जो तुम्हें करना है, मॉडलिंग करनी है, शूटिंग करनी है। तो मेरा यही सपना है, जो सपना राशि का होगा वही मेरा ही होगा। पूरा करने में पूरा साथ दोगे आप? बिल्कुल पूरा। मैम, ये सोशल मीडिया कब से कर रहे हो आप? ये सोशल मीडिया एक्चुअली मुझे मॉडलिंग करते 5 इयर्स हुए, और अभी बस 2025 में हमारी शादी हुई है, तो मैंने बीच में कुछ टाइम के लिए अभी पॉज कर रखा है, और मेरा थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन हुआ है, 1-2 किलो बढ़ा है,
तो मुझे अभी वेट पुट डाउन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा लूज वो करना नहीं है। होगा, आपका इतने अच्छे हस्बैंड है ना, बस सकता घटेगा नहीं। नहीं, ये तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि तू जिमिंग कर, तू डाइटिंग, डाइट जो होता है मतलब खाना छोड़कर नहीं, खाना खाकर जो प्रॉपर डाइट वगैरह होता है वो करो। और आपको पता है इनकी बॉडी मतलब अभी आपने देखी नहीं क्योंकि इन्होंने सूट वगैरह पहन रखा है, ये इनसे बड़ा फिटनेस ट्रेनर मुझे आज तक कोई दिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे ट्रेनर जिम के ये है ना, और इन्होंने जो बॉडी बना रखी थी, अभी कुछ दिन पहले ना इन्होंने भी जिमिंग छोड़ी है। कुछ दिन पहले जैसे शादी होता है ना, जब लड़की मिल ही गई तो अब क्या करना? अब क्या करना। इतनी सुंदर भाई बिंदा सांस लेना छोड़ दे, अब जिम को कह रही हो। कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये रीस्टार्ट करेंगे, तो अभी कुछ दिन से इन्होंने छोड़ रखा है। अदरवाइज जितने डिसिप्लिन है ना ये जिम को लेकर, इनको हर एक चीज़ की नॉलेज है, क्या डाइट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कौन से एक्सरसाइजेस होने चाहिए जिम में, ये ट्रेनर के लेवल पे इनको नॉलेज है जिम का। जब सिक्स पैक ये चीजें सब थी। बिल्कुल अरे प्रॉपर। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जनरली लड़के मिलेंगे कि जिम स्टार्ट किया 1-2 महीने में छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन बॉडी उन्हीं की बनती है जो शिद्दत से लगातार करते हैं, और उनमें से ये है। तो मुझे हस्बैंड भी तो, आप सिर्फ मेरी बड़ाई कर रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, और मेरे हस्बैंड नहीं इतने कर रहा हूँ सुंदर मैं। हैं और आपसे सुंदर है, ये चीज कहनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो सच में है ये चीज। है ना, तो ये खुद बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इनकी फिटनेस जो इन्होंने खुद बॉडी वगैरह बना रखी थी, तो इसीलिए मुझे मॉडलिंग में ये ज़्यादा इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि इनको हर एक चीज़ की नॉलेज है कि एक मॉडल को कितनी डाइट लेनी है, एक क्या जिम कैसे करना है। तो अगर इनको ये सब का आइडिया नहीं होता ना, तो ये इतना मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते। मॉडलिंग मतलब क्या करते थे आप मॉडलिंग में? मैं मॉडलिंग में जैसे ब्रांड्स वगैरह के लिए शूट करती, जैसे आप कोई साड़ी खरीदोगे तो उसमें देखोगे कि साड़ी में लड़की का फोटो हाँ होता हाँ है साड़ी वो। पहने हुए, तो उसको कहते हैं कमर्शियल शूट। तो मेरे वैसे ही कमर्शियल शूट्स होते थे बहुत सारे ब्रांड्स के लिए। फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी कभी आपको मेरी फ़ोटो दिख सकती है, उनके भी उनके लिए किया है मैंने, ठीक है। और आपको कहीं कहीं पे दिल्ली में भी किसी किसी पार्लर पे भी आपको फ़ोटो मेरी लगी दिख सकती है। तो मेकअप शूट्स वगैरह भी हर एक चीज़ें, क्या आप देखियो ध्यान ना दिया होना, वो चीजें भी हो सकती ये है भी ना। हो सकता है कि पहले नहीं जानते होंगे आप, तो ध्यान नहीं दिया होगा, बट मेरी फोटोज वगैरह आपको ऐसे दिख जाएंगी कहीं ना कहीं। मतलब उसमें किसी ने आपको गलत नहीं बोला? उसमें माइंड सेट है ना कि लड़कियों को भी गलत लड़के मिलते रहते हैं, उसमें ये डायरेक्टर ने बोल दिया, प्रोड्यूसर ने बोल दिया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ डिपेंड करता है लड़की पे, लड़की का नेचर। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी लड़कियां दुनिया में हो नहीं सकती। मैं खुद को अच्छी मानती हूँ और मैं हूँ, और अगर मैं हो सकती हूँ तो बहुत हो सकती हैं। 100 में से एक लड़की होगी लेकिन अच्छी ज़रूर हो सकती है। मैं उस इंडस्ट्री में रह कर भी आज तक मेरे साथ ना तो कोई छेड़खानी कर सका है, और मैंने स्टार्टिंग से ही बात करने का मतलब मेरा अपना बिहेवियर या बात करने का तरीका इतना प्रोफेशनल रखा है सबसे, और सबको इज्जत देना रिस्पेक्ट से भैया भैया करके, या फिर बड़े हैं तो, या फिर अगर कहीं पे कुछ कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जहाँ पे भैया वगैरह ये सब अच्छा नहीं लगता, नाम से बोला जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत प्रोफेशनलिज्म। अगर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगी तो सामने वाला भी दो बातें और बोलेगा, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनलिज्म रख रही हूँ तो सामने वाले को पहले ही पता है कि इसने बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है। तो मुझे ऑफर्स कई तरीके के आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा हो भी रहा है जो लड़कियां इजीली कर भी रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत रूड हूँ इस मामले में, मैं इतनी कट्टर हूँ इस मामले में कि आप सही काम करवा रहे हो तो करवाओ, मैं कर रही हूँ, नहीं तो मेरी तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो हूँ ही नहीं आपके लिस्ट में, खत्म। पैसा ठीक था उसमें भी? पैसा बहुत ठीक था क्योंकि मुझे एक शूट का, मैं अपना नहीं बता रही, बट आपको पता है एक शूट का ना 5,000 से लेके 20,000 से लेकर 50,000 तक का भी बजट होता है सिर्फ एक शूट का। तो हर शूट का आप जितने शूट करोगे आपके पास उतना पैसा आएगा। तो मॉडलिंग में और इन्फ्लुएंसिंग में मेरे हिसाब से आप किसी भी दूसरे प्रोफेशन में रहो, मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसिंग जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। अब दोनों में से कौन ज्यादा कमा रहा है? अब तो आप इन्फ्लुएंसर हो और भैया जॉब कर रहे हैं, दोनों में से कौन ज्यादा कमा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंसिंग का जो हम पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा हम दोनों का है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैं कमा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और बिना इनके मैं कुछ कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। लगभग कितना जाता है इससे? मैं
आइडिया दे एग्जैक्टली दो। तो इतना मतलब 1 रुपए से लेके 1 लाख के बीच में, या 1 लाख से 2 लाख के बीच में, चल जाता है ठीक ठाक, बस हम जब चाहे कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हैं। 1 महीने में? क्या? 1 महीने में? मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, मतलब जो मेरा अभी वायरल जो अकाउंट गया है, तो वो अकाउंट बनाए मुझे बस 6 नवंबर को पिछले महीने बनाया था मैंने। तो अभी मुझे 2 महीना भी नहीं हुआ है, और अभी ही कुछ टाइम में ही मैं इतना हम कमा ले रहे हैं ठीक ठाक कि हम जब चाहे जो गाड़ी निकाल सकते हैं। वो तो भैया ने सेविंग कर रखी ना, अच्छी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी थी भैया, कम से कम 50-60 लाख रुपए तो होगी। कितना? 50-60 लाख नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है। आपके अकाउंट में तो होगा ना? अब ऐसे बोलूंगी तो किसके चोर account में डाका ज्यादा डाल पैसा देंगे। हमारा जॉइंट अकाउंट है हमेशा से। मतलब यूपीआई आईडी पता है, गूगल पे फोन पे तब चेक कर लेते हो कितना पैसा है? हाँ, दोनों को अपना वो पासवर्ड पता है। दोनों के मतलब होगा ज्यादा नहीं तो 1-1.5 करोड़ रुपए तो। अगर आप ऐसे बोलोगे तो चोरों को न्योता न्योता मिल जाएगा, डाका डाल देंगे। आपकी स्माइल बता रही है ना कितना मतलब है, अच्छा है। हाँ, हमारा अकाउंट कभी भी सेपरेट नहीं रहा है, हमारा अकाउंट भी जॉइंट है। सब कुछ जॉइंट है। हाँ, आपकी शादी को 1 साल हो जाएगा कंप्लीट, अब बेबी भी फरवरी में। होगा आपको। क्या चाहिए पहला, लड़का लड़की? अ, अभी बेबी का तो मैं सच बताऊं तो पहले तो आपने पूछा कि लड़का या लड़की, तो ऐसे इनको शौक है कि हाँ बेटी इनको चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा हो, बच्चा हमारा है, और हमारे लिए राशि और मोहित का बच्चा पहला, वो हमारे लिए सबसे अनमोल होगा। तो चाहे वो बेटा हो या बेटी, बेटा होगा तो राजा बनेगा, बेटी हुई तो रानी वो बनेगी। प्यार की निशानी होगी ना आपकी। हाँ, और मतलब वैसे ये खुद इतने अच्छे, नेचर इतना अच्छा है कि इनका तो शौक है, जैसे ये कैंडी को खिलाते हैं, ये बेटी को भी खिलाना चाहते हैं। बट बेटा हुआ तो मैंने आपको बताया राजा बनेगा, बेटी हुई तो रानी बनेगी। रही बात बच्चे की, तो अभी आपको चूंकि मैंने बताया कि अभी मैं 23 ईयर्स में हूँ, घर में ऐसा हो गया था और इनका प्रपोजल भी आ गया, तो हमने शादी कर ली। अदरवाइज अगर ऋषि का नहीं हुआ होता ना ऐसा सीन, अगर मैंने भाई को लूज नहीं किया होता, तो मैं इनके साथ रिलेशनशिप में 2-3 साल रहती। अभी मैं शादी नहीं करती, ठीक है, लेकिन मैंने कर लिया क्योंकि मुझे भी उस इमोशनल ट्रॉमा से भी इन्होंने मुझे निकाला है। मैं इनके साथ इतना हंसती क्यों थी, क्योंकि मैं हंसमुख लड़की बहुत बचपन से ही थी, लेकिन ऋषि का भी एक दुख था मुझे, और वो गम भुलवाया इन्होंने मेरा। मतलब बेबी की तो कोई प्लानिंग नहीं है अभी? तो अभी फिलहाल अब आप देख ही रहे हो कि हस्बैंड इतने ओपन माइंडेड हैं, ये मुझे मॉडलिंग में, इन्फ्लुएंसिंग में, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वालों ने भी बोल रखा है कि आपको जितना मर्जी, मतलब मैंने तो उनको ये बोला था कि मम्मी सुनो ना, मैं ना 4-5 साल के लिए कुछ भी नहीं कर सोच सकती, क्योंकि मुझे ना अभी मॉडलिंग करनी है। मैंने अपनी सासू माँ को ऐसे बोला था, तो ये बोले बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे जो करना है तू कर, बस अच्छे से रह। अब वीडियो में देखते साड़ी देखते हैं ज्यादा। कितनी साड़ी आप पे? मेरे पास करीब करीब हो सकता है 100 या फिर 100 से ज़्यादा साड़ियाँ होंगी, क्योंकि जैसे जूती चप्पलें होता है ना, सैंडल, ये कितने हैं? सैंडल तो मेरे पास शायद 12 या 15 है, ज़्यादा नहीं है, और टोटल लोग। मिला के जैसे जूती चप्पल सब मिला कितना है टोटल? जूती चप्पल सारी चीज़ें मिलाकर तो मुझे लगता है 20 या 30 होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बूट्स भी आ गए, उसमें सैंडल्स भी आ गई, जूती भी आ गई, ठीक है, और स्पोर्ट्स शूज आ गए, हर एक चीज़। तो मुझे लगता है कि 20 या 25 होने चाहिए। साड़ी मतलब कितने की आती है आपकी? मेरी साड़ी हर रेंज है, मैं डिज़ाइनर साड़ी पहनती हूँ, कोई साड़ी। सबसे महंगी? मैंने अपने इंगेजमेंट की, जो मैंने इंगेजमेंट पे साड़ी बनवाई थी, वो किसी फैशन डिज़ाइनर से बनवाई थी वो साड़ी, तो वो साड़ी 35,000 की थी। अरे भैया, बजट तो रखना अच्छा। हाँ, तो वो साड़ी 35,000 की थी। और डिज़ाइनर साड़ीज़ अगर आप पहनोगे तो आजकल नॉर्मल साड़ीज़ भी 10-12 हज़ार की आ जाती है। नहीं तो मेरे पास ऐसी भी साड़ियाँ हैं जो 1,000 से भी कम की है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे अंदर इतना भी इस चीज़ को लेकर एटीट्यूड है कि मैं तो इतने ही रेंज का पहनूंगी या ये। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, मैं वही लूँगी। आप जो पहन रखी कितने की है? ये साड़ी तो बहुत कॉस्टली है, और ये साड़ी पता है आपको, स्पेशली मेरे ससुराल से आई थी। ये साड़ी मुझे तब आई थी जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो दुल्हन के लिए साड़ियाँ आती हैं, ये उनमें से एक साड़ी। मम्मी काफ़ी दिनों से बोली थी कि बेटा जो मैं साड़ी तेरे लिए लेकर आई हूँ इतने शौक से, और इतनी मतलब ये देखो आप, इसका वर्क देखो, इतना इसका डिज़ाइनर वर्क है। मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ, ये इतना हैवी इसकी ये साड़ी है। लगभग कितने की है? तो ये मेरे ख्याल से लगता है कि मुझे 5 से 8 हज़ार की ये साड़ी है।
वही या आपसे या ज्यादा- 10,000 या 10-12 हज़ार की भी हो सकती है। मैं मम्मी से एग्जैक्ट पूछ लूंगी, बट ये पता है ये बहुत हैवी साड़ी है। और मेरी सासू माँ ने मुझे बोला कि बेटा उसमें से कोई पहन जो मैंने भेजी थी साड़ी। तो मैंने आज जानबूझकर ये वीडियो वो भी देख रही होंगी, तो उनके लिए पहनी है। तो ये उनके लिए भी आपने पहनी। पहनी कभी ऐसे 8,000 की टी शर्ट, 8,000 की पैंट, ये कभी किया? लड़के तो पता है क्या बेचारे थे, 1-2 टी शर्ट में पूरी साल निकाल दिए ये थे ना। गलत बोल रहे हैं। अब पता आपको, ये नहीं लेते होंगे, नहीं लेते होंगे, लेकिन इनके जैसे लेडीज में मम्मी लोग हो गई, सासू माँ लोग हो गई, या मेरी मम्मा हो गई मायके में, ये लोग शौकीन है, महंगा महंगा लेते हैं। मेरे हमारे पूरी फैमिली में एक आदमी है जो ब्रांडेड और सबसे महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है, वो है मेरे पापा, मतलब इनके ससुर जी। तो वो अपने लिए भी अगर कोई शर्ट खरीदते हैं ना, तो वैन हुसैन, जोडियक, एलन सोली, सैलरी इतनी भाई, वो ठीक चाहे है। तो वो इनको शौक से, और इनको याद भी नहीं है, बट इनकी शर्ट्स वगैरह जितनी भी पापा इनके लिए जब भी आते हैं ना, कम से कम 5 या 6 शर्ट लेकर आते हैं, महंगी महंगी। हाँ, और सारी सारी महंगी कम। महंगी। अभी ये गए उस दिन पापा के साथ, पापा आए हुए थे, तो एक दिन बस ऐसे कि वो अपने फ्रेंड के लिए लेने गए रेमंड की शर्ट, साथ में बेटा है तो बेटे को भी दिला दी। तो कितने की दिलाई भैया? हैं? कितने की दिलाई? मेरे को वो 2 शर्ट दिला के गए थे, लगभग 6 के अराउंड। सबको ऐसे सुर मिले जैसे आपको मिलेगा। बिल्कुल बिना कहे, और मैं तो बल्कि आराम से खड़ा हुआ था, सेलेक्ट करवा रहा था उनके लिए। तो पता नहीं अपने आप उन्होंने 2 शर्ट मेरे लिए निकाली। वो साइज का पता है। हाँ, उन्हें साइज का पता। जैसे अभी ये आप कंटेंट बना रही हो आप दोनों एक साथ में, जैसे भैया बोलते हैं आप बताते हो, ये कब से कर रहे हो आप? ये मैं कर रही हूँ बस 1 महीने हुए। मैंने अपना जो न्यू वाला इंस्टाग्राम अकाउंट है मॉडल राशि वर्मा, ये मैंने 6 नवंबर को बनाया था पिछले साल, 6 नवंबर 2025। तो मैं तब से ही ये काम स्टार्ट किया है मैंने, और अभी चल रहा है। सबका सपोर्ट है? पूरी फैमिली, कोई नहीं है जो सपोर्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट पड़ोसी भी इतनी बात बढ़ चुकी है कि सब चाहते हैं मिलना, सब चाहते हैं। और मैंने सोचा नहीं था कि हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और स्टार्टिंग में तो सबको मनाना पड़ा कि हाँ थोड़ा सपोर्ट कर दो, मुझे वीडियो बनानी है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो हर तरफ से, ठीक है। लेकिन अब जब मेरी वीडियोस जैसे ही वायरल चली गई ना, उसके बाद मतलब पूरा खानदान मेरे साथ खड़ा है सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का इनको भी मनाना पड़ा था कि अभी थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो ये चूँकि वर्किंग है तो इनको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इनको ऐसा लगा, क्योंकि इस फील्ड में कभी रहे नहीं है, ये इंजीनियर पता ही रहे, नहीं इनको तो इनको लगा कि होता होगा कि हो जाते होंगे, सब थोड़ी ऐसे बन जाते हैं इतने बड़े, और 2-3 साल या 4 साल 5 साल कब जाकर रिजल्ट मिलेगा कुछ पता नहीं, तो तुम क्या दिन भर वीडियो करती रहती हो। तो फिर मैंने बोला कि अभी ऐसा नहीं है, किसी की वीडियो ना 1 दिन में उठ जाती है, किसी की 6 महीने में उठ जाती है, किसी के लगते होंगे 10 साल में भी नहीं उठती, बट इसका मतलब ये थोड़ी कोशिश करती रहनी चाहिए। तो मैं बोला थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो फिर भी किसी तरह मन मार के बेचारे थके हुए आते थे, फिर भी ये मुझे सपोर्ट कर देते थे। जैसे ही मेरी वीडियो वायरल गई, इन्होंने तो अब ये मेरा फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, राशि देख तेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, राशि देख तेरे वो वीडियो पे इतने व्यूज चले गए, राशि देख ये, राशि तू आज तूने वीडियो नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, मैं हूं ना, चल वीडियो बना। हर ऐसा चीज में सपोर्ट करते हैं। अब तो मेरे मतलब मान लो कि मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रही, अब तो यही कर रहे हैं, और मेरा करेक्टर है उसमें। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है मैम। इतनी अच्छी अमेजिंग लाइफ चल रही है कि टचवुड मैं नज़र भी नहीं मानती। मैं ये नहीं मानती कि नज़र जैसी चीज़ कोई होती है, नहीं तो मैं अभी तक नीचे गिर रही होती। बट हम अगर दिल साफ हो और मेहनत हो तो हम ऊपर ही बढ़ते हैं। तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जो इतना कीमती टाइम दिया। तो क्या कहना चाहोगे भैया लास्ट में, जो पब्लिक इतना प्यार करती है आपको? जी, मैं तो बहुत शुक्रिया करूँगा पब्लिक का, व्यूअर्स का, कि राशि की वीडियो को और हमारी वीडियो को इतना प्यार मिल रहा है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम नई नई वीडियो आपको देते रहेंगे। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी सर कि पहली बात तो आप आए और आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, तो इसके लिए तो बहुत बहुत आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज अगर ये चीज़ भी पॉसिबल हुई है
तो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स की वजह से, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और इनफैक्ट वो भी अगर मुझे कहीं पे नेगेटिव कमेंट्स भी दिखते हैं तो ये सब कुछ उनके वजह से भी पॉसिबल हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और उसमें वो इंगेज हो रहा है तो हर उन सब के वजह से आज मेरे लिए ये पॉसिबल हुआ है। तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, और सभी को मेरे दिल में सभी के लिए इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ आप लोगों के बिना। मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और अगर आप लोग हो तो मैं हूँ। और इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा सेफ रहो, हमेशा हेल्दी रहो और खुश रहो, क्योंकि आप लोग अगर सेफ नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूँगी। इसलिए अपना ख्याल रखना सब, ठीक है। तो थैंक यू मैम, अगली बार आऊँ ना आपके 10 मिलियन हो और भैया आपकी जो इच्छा पूरी हुई मिले। बिल्कुल ऐसे ही हंसते खेलते रहना, आप बहुत अच्छे हो। सेम टू यू सर। तो थैंक यू गाइस, आपका ये पूरी वीडियो देखने खातिर है। वीडियो आपको सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणा।